चाहिए होता है, आपके पास है और आपके पास है, ठीक है भाई। तो जो बेटा पढ़ रहे हो उससे बाहर कुछ नहीं आना है, जो पढ़ रहे हो इससे बाहर कुछ भी नहीं आना है, डन है। तो बिल्कुल भी आलस नहीं करना है, आज वो इसकी प्रैक्टिस करेंगे जबकि सरोज कह रहा खुद से वोकैबुलरी समझना मुश्किल हो रहा है, पता चला मेरी इंपॉर्टेंस है मेरे बच्चे, अब पता चला मेरी इंपॉर्टेंस और खुद से जब आप सेट नंबर 100 से वोकैब याद कर रहे होगे, सेट नंबर 100 से वोकैब याद करोगे तो तुम्हारा मन क्या कर रहा होगा कि काश यार एक सेट जरीफ सर समझा देते तो थोड़ा सा मजा आता है ना। अब पता चला इंपॉर्टेंस, हल्के में ले लेते हैं वोकैब को है। हाँ जो बेटा चलो कोई नहीं बेटा, आहिस्ता आहिस्ता तुम याद करो, घूम फिर के सारे वर्ड बनना आ जाएंगे। अभी तो मैंने भी वैसे भी 5-5 वर्ड कर दिए, अब 5-5 वर्ड से पता क्या होगा, अब आज की क्लास में 5 वर्ड करूंगा, फिर अगली क्लास में 5 वर्ड करूंगा, मतलब 2 क्लास में एक सेट निपटा दूंगा, है ना। देखो यूज ऑफ लेट, सर लेट का क्या मतलब है, यहाँ पर लेट का पैसिव वॉइस हमने बनाना सीखना बेटा। लेट के पैसिव वॉइस में 2 केसेस होते हैं। केस नंबर 1 क्या है, जैसे कि जब आप वन ऑब्जेक्ट, लेट के केस में आप एक ऑब्जेक्ट देखो, वन ऑब्जेक्ट, ठीक है। वन ऑब्जेक्ट कैसे मतलब हो बेटा, जैसे मैंने बोल दिया लेट हिम गो देयर, या हाँ ऐसा बोल लेते हैं लेट हिम गो देयर, उसे वहां जाने दो, ठीक है। या अगर आप इसका सिर्फ इंट्रांजिटिव वर्ब, चलो इंट्रांजिटिव वर्ब का एग्जांपल बाद में दूंगा, वो कर लेते हैं, पहले ट्रांजिटिव वर्ब का एग्जांपल लेते हैं। मैंने बोला लेट हिम क्लीन दिस रूम, उसको ये कमरा साफ करने दो, लेट हिम क्लीन दिस रूम, उसको ये कमरा साफ करने दो, ठीक है। अब आपने क्या करना है भाई, लेट हिम क्लीन दिस रूम, इसका पैसिव वॉइस बनाना है। तो आपके पास एक बहुत बढ़िया इलाज है, क्या करना है देखो भाई, ये क्लीन है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्यों, क्योंकि आपने सिखाया था सर कि लेट के केस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, है ना, क्योंकि पॉजिटिव वर्ब है। अब इसका पैसिव बनाए तो पता क्या करेंगे, लेट हिम क्लीन दिस रूम, लेट हिम ऑब्जेक्ट है ना, इस ऑब्जेक्ट की जगह दिस रूम आगे लिख दो, लेट दिस रूम, लेट दिस रूम। और मैंने कहा था फर्स्ट फॉर्म का पैसिव बनता है बी प्लस थर्ड फॉर्म, है ना, फर्स्ट फॉर्म का पैसिव बनता है बी प्लस थर्ड फॉर्म। तो पाजी बन गया लेट दिस रूम बी क्लीन्ड बाय हिम, लेट दिस रूम बी क्लीन्ड बाय हिम, सो लेट दिस रूम बी क्लीन्ड बाय हिम। तो हमने बोला लेट हिम क्लीन दिस रूम, लेट दिस रूम बी क्लीन्ड बाय हिम, ये बन गया इसका पैसिव वॉइस, ऐसे बनेगा बेटा पैसिव। तो कैसे सीखा आपने, चलो अब जरा मैं लिखवाता हूं। आप लेट के बाद ऑब्वियसली बात है बेटा ऑब्जेक्ट देखेंगे कोई भी होगा जो, उसके बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखेंगे और फिर से आप यहां पर क्या देखोगे ऑब्जेक्ट, इसको ऑब्जेक्ट नंबर 2 मार्क कर लो और इसको ऑब्जेक्ट नंबर 1 मार्क कर लो, इसको ऑब्जेक्ट नंबर 1 मार्क कर ले बेटा, ये ऑब्जेक्ट नंबर 1 है, ऑब्जेक्ट नंबर 2 ये मेरे बच्चे एक्टिव वॉइस लेट हिम क्लीन दिस रूम, लेट हिम क्लीन दिस रूम। तो ये वर्ब ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब ऑब्जेक्ट है ना। फिर मैंने क्या किया, लेट लगाया और उसके बाद क्या लिख दिया बेटा, ऑब्जेक्ट नंबर 2 मैंने आगे लिख दिया। फिर जो ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है इसका बन गया बी प्लस थर्ड फॉर्म। और हुआ क्या बेटा, ये जो बंदा है ये पक्का इसका डूअर रहा होगा, लेट हिम क्लीन दिस रूम। तो इस जो क्लीन है इसका डूअर कौन है, ये है इसका डूअर, ये है बेटा इसका डूअर, डूअर समझते हो ना, करता, हिंदी में डूअर को क्या बोलेंगे बेटा, करता, इसका करता ये है। तो जब इसका करता ये है तो यही वाला ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, बाई करके, बाई करके प्लस में ऑब्जेक्ट नंबर 1 आएगा, और ये जो ऑब्जेक्ट नंबर 1 होगा ना ये क्या होगा बेटा, डूअर, डूअर बोले तो हिंदी में करता, ये करता होगा, ये इसका फॉर्मेट। इसलिए मैंने पहले आपको क्वेश्चन कराया बाद में फॉर्मेट कराया, क्योंकि चीजें बड़ी आसान है, आप इस तरीके से पढ़ लो। चलो और कोई चीज, एक और एग्जांपल इसका देखते हैं भाई। अगर मैं बोल देता हूं लेट हिम रीड इट, लेट हर रीड इट, लेट हर रीड इट मतलब उसको ये पढ़ने दो, लेट हर रीड इट उसको ये पढ़ने दो, ठीक है। मैंने अब बताओ बेटा क्या करोगे आप इसका, लेट हर रीड इट तो लेट इट बी रेड बाय हर, ये होगा ना बेटा, बाय हर, ये चीज डन है, क्लियर जी। दूसरा एग्जांपल देखो, दूसरा एग्जांपल देखो। अब इसमें कहानी ये है, इसमें कहानी ये है कि बेटा आप इसको एक तरीके से और बना सकते हो, क्या, अब मैं आपको बताता हूं, यहां लिखो, सपोज करो ये क्वेश्चन मैंने आपको यही दिया, लेट देम डू दिस वर्क, लेट देम डू दिस वर्क, उनको ये काम करने दो। तो इसके दो पैसे हो सकते हैं, ये भी हो सकता है बेटा कि आप इसको ऑर्डर से बना दो, क्योंकि आप कहीं ना कहीं यू को ऑर्डर दे रहे हो, लेट देम डू दिस वर्क, उनको ये काम करने दो। सो आप हो सकता है बेटा इस इंपेरेटिव सेंटेंस ना आप ऐसे बना दो, ऑर्डर की सेंस है ना, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड टू लेट देम डू दिस वर्क। भैया आप ऑर्डर से भी तो बना सकते हो ना, जैसे होता है ना बेटा, डायरेक्ट बोल दो वॉश दिस कार, यू आर ऑर्डर्ड टू वॉश दिस कार, तो मैंने डायरेक्ट बोल दिया, क्या बोल दिया बेटा, लेट देम डू दिस वर्क, सो यू आर ऑर्डर्ड टू लेट देम डू दिस वर्क। एक तो पैसिव इसका ही हो गया बेटा। दूसरा सेम जो अभी भी मैंने सिखाया, क्या सिखाया, लेट लगाओ और ये आगे ले आओ, लेट लगाओ और आगे ले आओ, लेट दिस वर्क, लेट दिस वर्क बी डन बाय देम, लेट दिस वर्क बी डन बाय देम, एक ही बन गया बेटा, ठीक है, एक ही बन गया। एक तो बना बेटा लेट दिस वर्क बी डन बाय देम, और एक बना यू आर ऑर्डर्ड टू लेट देम डू दिस वर्क। तो इसके दो पैसे बन जाएंगे, तो ऑर्डर की सेंस में बन जाएगा या ऐसे बन जाएगा। चलो पता अब आगे देखते हैं। एक तो हुआ केस नंबर 1, दूसरा बेटा केस नंबर 2। अच्छा एक और बात बताऊं, इसका एक पैसे वो बना सकते हैं। अगर मैं कह रहा हूं लेट देम डू दिस वर्क, तो इसका मतलब मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं आपसे कि उनको ये काम करने दो, मतलब उनको अलाउ कर दो ये काम करने के लिए, मैं ये तो कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो बेटा कई बार एग्जामिनर क्या करेगा, इनको ऐसे दे देगा, दिस शुड बी अलाउड, दिस शुड बी अलाउड, दिस शुड बी अलाउड टू डू दिस वर्क, कई बार ऐसे दे देगा। जैसे बेटा एक बात बताओ, अगर मैं कह रहा हूं उनको वो काम करने दो, उनको काम करने दो, लेट देम डू दिस वर्क, उनको ये काम करने दो, मतलब यार उनको अलाउ कर देना चाहिए यार ये काम करने, भाई दोनों बातों का बिल्कुल सेम मीनिंग हो बेटा। जैसे मैंने बोला लेट देम डू दिस वर्क, उनको ये काम करने दो, दिस शुड बी अलाउड टू डू दिस वर्क, ये टू डू क्यों आ गया गुरुजी, बेटा अलाउ कोई लेट की तरह पॉजिटिव वर्ब तो है नहीं, मैंने कहा था जब अलाउ आएगा तो नॉर्मल वर्ब है तो उसमें इंफिनिटिव आता है, बताया था कि नहीं बताया था। अब पेपर में हो सकता है डू दे दे तो ये ऑप्शन भी कट गया, पेपर में हो सकता है बी डू दे दे ऑप्शन भी कट गया, सोचो सर तीनों ऑप्शन दे दिए, ऐसा नहीं करेगा बेटा, ठीक है, तीनों ऑप्शन दे दिए ऐसा नहीं करेगा, कोई भी तीनों में से कोई एक ऑप्शन सही देगा, तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन सही देगा, तीनों नहीं देगा, कोई भी एक ऑप्शन देगा, ठीक है। सचिन बेटा वोकैब के लिए वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 सफिशिएंट है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना, और एक बार वो करके तो देख पाओगे बहुत ज्यादा वोकैब है, मंजिल बहुत दूर है, बहुत ज्यादा वोकैब याद करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, लेकिन बच्चे पागलों की तरह लगे रहते हैं, क्या करें कंपटीशन इतना ज्यादा हो गया, सुबह शाम तक पढ़ते रहते हैं बच्चे। सो यू आर ऑर्डर टू लेट देम डू दिस वर्क, सो लेट दिस वर्क बी डन बाय देम, या दे शुड बी अलाउड टू डू दिस वर्क, ये भी इसका पैसिव है। तो आपको देखा लेट के केस में आपको तीन पैसिव चमकते हुए नजर आ रहे हैं, तीनों का मतलब बिल्कुल सेम है बेटा। दूसरा आगे बात करते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2 में क्या होगा बेटा, अब केस नंबर 2 में आपके पास हो जाएगा जी टू ऑब्जेक्ट्स, टू ऑब्जेक्ट्स कहो या डाई ट्रांजिटिव वर्ब कह लो, टू ऑब्जेक्ट्स कहो या डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स कह लो बेटा, ये भी आप बोल सकते हो डाई ट्रांजिटिव वर्ब। सर टू ऑब्जेक्ट्स डाई ट्रांजिटिव वर्ब कैसे, यहां पे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन ही समझो, डायरेक्ट क्वेश्चन से समझ लोगे। अगर मैंने बोल दिया लेट हिम टीच हर इंग्लिश, लेट हिम टीच हर इंग्लिश, लेट हिम टीच हर इंग्लिश, उस लड़के को उस लड़की को इंग्लिश पढ़ाने दो, लेट हिम टीच हर इंग्लिश, उसे उसे उस लड़की को इंग्लिश पढ़ाने दो, है ना, वेरी गुड। अब इसका बेटा पैसिव बनाओगे, अब बनाओगे तो आपने क्या लिखा लेट, अब पता है आपके पास ऑप्शन क्या था, आप क्या कर रहे थे बेटा, ऑब्जेक्ट नंबर 2 को आगे लेके जा रहे थे, बिल्कुल सेम है, लेकिन इस बार दो ऑप्शन बन गए ना, आप हर को भी आगे लेके जा सकते हो और आप इंग्लिश को भी आगे लेके जा सकते हो, आपके पास दो ऑप्शन, बेटा हर लिखा था तो क्यों, क्योंकि बेटा यहां पर आप ऐसे करो, एक ऑब्जेक्ट ये है
और एक ऑब्जेक्ट है, तो मैंने वही वाला काम कर दिया, मैंने ये जो वर्ब लिखी ना, ये अब डाई ट्रांजिटिव वर्ब लिख दी, शॉर्ट में ऐसे लिख लो बेटा। अब मैंने ये डाई ट्रांजिटिव वर्ब लिख दी। अब मेरे पास दोनों ऑप्शन मेरे बचे, दोनों ऑप्शन में मैंने क्या किया, लेट, आप हर आगे ले आओ, लेट हर बी टॉट इंग्लिश, लेट हर बी टॉट इंग्लिश, किसके द्वारा बेटा, बाय, लेट हर बी टॉट इंग्लिश बाय, आप ये बोलो। दूसरी बात बेटा, आप लेट लगाओ और आप इंग्लिश को आगे ले आओ, लेट इंग्लिश बी टॉट किसको, टू हिम, लेट इंग्लिश बी टॉट टू हिम, टू हर, हिम नहीं हर था, लेट इंग्लिश बी टॉट टू हर बाय, ठीक है। या इसका एक और बन जाएगा पैसिव, कैसे बन जाएगा बेटा, आप इसमें काम कर लो, आप इसमें ये कर लो कि यू आर ऑर्डर्ड टू लेट हिम टीच हर इंग्लिश, वो यू आर ऑर्डर्ड वाला बना लो यार, यू आर ऑर्डर के लिए मेरे पास तो जगह नहीं बची भाई, मैं यहाँ लिख दूं एक ये भी बन जाएगा ना इसका, यू आर ऑर्डर्ड टू लेट हिम टीच हर इंग्लिश, एक ही बन जाएगा बेटा। इसका एक और बन जाएगा कैसा, शुड से बनाओगे तो ही शुड बी अलाउड, ही शुड बी अलाउड, ही शुड बी अलाउड टू टीच हर इंग्लिश। इसके चार ऑप्शन खुल गए, मतलब पहले तीन तो थे बेटा, एक और ऑब्जेक्ट है तो एक ऑप्शन और खुल गया, करो बेटा। बच्चे 5000 वर्ड बहुत है सर, कई बच्चे कहते हैं तो स्कैम है वो 5000 वर्ड यार, देखो बेटा अभी सुनने सुनाने में तो बड़ा इजी लगता है यार, 5000 वर्ड सफिशिएंट है बेटा। अब तक हमने शायद 15 सेट किए हैं आपकी वॉल्यूम बन के, और आप करीब करीब ये लगाओ 46 क्लासेस हुई ना, 46 क्लास हुई, 46 और 46 क्लास है, एक क्लास में अराउंड 50 वर्ड करते हैं, 2300 मतलब मैंने आपको अब तक 2300 वर्ड याद करा दिए करीब, मैंने आपको 2300 वर्ड करा दिए। क्या ये 2300 वर्ड आपको सफिशिएंट लग रहे हैं मेरे बच्चे, क्या ये 2300 वर्ड आपको सफिशिएंट लग रहे हैं, नहीं लग रहे ना, फिर तो आप और 2300 करोगे, मतलब करीब करीब 5000 वर्ड तो आप एंटोनिम सिनोनिम में याद करो, तब सफिशिएंट लगते हैं। फिर अलग से 1500 के करीब वन वर्ड याद करो बेटा, 1500 के करीब इडियम फ्रेजेस और 200-300 के करीब फ्रेजल वर्ब, ये आपकी वोकैब, ये प्रीवियस ईयर सारा आप कवर कर लोगे। फिर समझ में आई बात, तो बेटा 5000 वर्ड सफिशिएंट है, वो वही लोग बोलते हैं जिनको फेल होना होता है। 5000 वर्ड का सफिशिएंट, 2300 तो कर चुके हो तुम, 2300 तो मैंने याद करा दिया आपको, अब 2300 और तुम याद करो, सपोज दोनों भाई भाई चले सिलेबस में 5000 हो गए, 5000 के बाद भी आपको क्या लगा, आपकी भूख खत्म हो गई, आपकी भूख बढ़ेगी, ठीक है, आपकी भूख बढ़ेगी। अब जिन बच्चों ने मेरे साथ सारी वोकैब की उनको 2300 वर्ड याद है आज, तो जिनको 2300 वर्ड याद बेटा उनका एक्सपीरियंस बढ़ चुका है, अब वो एक्सपीरियंस बढ़ चुका है तो वो अगले वर्ड जब याद करेंगे उनको आसानी से याद होते हैं, वरना हम मात्र 50 मिनट की क्लास में 70 वर्ड कैसे याद कर ले रहे हैं, 70 वर्ड की जानकारी कैसे ले रहे हैं, तो क्यों, क्योंकि अब वो वर्ड हेल्प कर रहे हैं जो हमने याद किए, तो अगले जो 2300 वर्ड याद करेंगे ना बेटा वो बड़े आसान हो जाएंगे आपके लिए, वो बड़े आसान हो जाएंगे। हाँ सीएचएस एग्जाम तक बैच हो जाएगा बेटा, और बैच खत्म हो जाएगा तुम फिर से वही बेवकूफी कर रहे हो, अरे पागल तुम ग्रामर की बात कर रहे हो, तुम ग्रामर को इंग्लिश का सिलेबस समझ के बैठे हुए। जब भी बच्चा मेरे से पूछता है ना, अब बेटा मैं थोड़ी देर बाद आपको कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन चालू कर दूंगा इस क्लास के साथ साथ, तो कॉम्प्रिहेंशन चालू करेंगे दोपहर को 1 बजे टाइम रखेंगे उसका, और कॉम्प्रिहेंशन बैच में आपके लिए लेकर आ रहा हूं, जो ऐप पर ही चलेगा वो सिर्फ आपके लिए होगा, नहीं होगा बेटा वो सिर्फ आपके लिए होगा, आप स्टूडेंट्स के लिए होगा, और इतना बढ़िया तरीके से आपको कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा के दूंगा बेटा कि आप आराम से खौफ निकल जाएगा आपका कॉम्प्रिहेंशन का, और बढ़िया नंबर आएंगे, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन ऐसी चीज है जिसमें आपको प्रैक्टिस करनी है बस मेरे साथ, और कुछ चलिए बेटा। तो ये तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है केस नंबर 2, तो ये था बेटा लेट का केस, लेट के केस में आप किस तरीके से बात करते हैं। लेकिन केस नंबर 3 है, केस नंबर 3 में क्या होता है बेटा, क्या होगा अगर मैं लेट के बाद अस लगा दूं, तो इसमें कहानी चेंज हो जाती है बेटा, लेट अस और आगे बाद में कुछ भी वो चेंज इसलिए होती है क्योंकि अस में यू भी इंक्लूड है, यू भी इंक्लूड है। अब अगर यू भी इंक्लूड है और मैं कह रहा हूं लेट अस गो देयर, आओ वहां चलें, ठीक है, तो जब आप इस तरीके से बोलते हैं बेटा आओ वहां चले, आओ ये करें, आओ ये करें, तो उस केस में क्या होता है, लेट अस प्ले, आओ खेले, ये चीज चेंज हो जाती है। अब लेट के बाद जब आता है तो आसाना कोई ऑर्डर नहीं है, अगर मैं आपको बोल बेटा चलो 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 कमेंट फालतू बकवास छोड़ो, लेट अस ठीक है स्टडी, आओ पढ़ें, तो लेट अस स्टडी का मतलब ये थोड़ा ना आपको ऑर्डर दे, ऑर्डर तब बेटा लेकिन रीड पढ़ने दो, लेकिन गो देयर जाने दो वहां, ये ऑर्डर, क्योंकि वहां असली क्या हो गया, यू भी शामिल हो, यू भी शामिल हो गया, हां यू भी इंक्लूड है, आई भी इंक्लूड है, स्पीकर भी इंक्लूड है, स्पीकर आई भी इंक्लूड है। अब बेटा देखो एक बात बताओ, स्पीकर भी इंक्लूड है, स्पीकर भी इंक्लूड है, मतलब मैं भी इंक्लूड हूं, आप भी इंक्लूड हैं, हम सब इंक्लूड हैं, हां चलो आओ खेले। तो इसमें क्या होता है, आई सजेशन दे रहा है बेटा, लेट अस केस में क्या हो जाता है, फिर आई सजेस्ट कर रहा है, आई सजेस्ट कर रहा है, जैसे मैंने बोला ना लेट अस प्ले क्रिकेट यार, लेट अस प्ले क्रिकेट यार, क्रिकेट खेलते हैं, लेट अस प्ले क्रिकेट, क्रिकेट खेलते हैं। तो यहां क्या हो रहा है बेटा, अब इस क्वेश्चन को देखो, अगर एग्जामिनर ये कह रहा है कि क्वेश्चन उसने दे दिया लेट अस प्ले क्रिकेट, आओ क्रिकेट खेलें, तो एक बात बताओ बेटा, इस बात की कोई सेंस बनी, यू आर ऑर्डर्ड टू लेट अस प्ले क्रिकेट, तुम्हें आदेश दिया जाता है कि हमें क्रिकेट खेलने दो, ये तो भाई तो तुम भी इसी में इंक्लूड हो, स्पोकन होता चलो जान जाए, कोई गार्ड खड़ा है, हमने गार्ड को बुलाया हमें क्रिकेट खेलने दे, लेट अस प्ले क्रिकेट, ना भाग दूंगा तेरे को, ये तो असम्पशन हुई ना बेटा, ये तो असम्पशन हुई। अगर मैं सिंपल बोल बेटा लेट अस प्ले क्रिकेट का मतलब क्या, आओ क्रिकेट खेलें, इसलिए इसमें लेट का मीनिंग भी बदल जाता है, आओ आओ ये किताब खरीद ले, आओ वहां चले, ठीक है ना, इसलिए मैंने बोला आओ क्रिकेट खेलें, तो आई ने यू को सजेशन दिया, ऑर्डर नहीं बेटा आना है, मतलब मैं भी हूं आप भी सब आओ ना पढ़ते हैं, तो लेट अस स्टडी, तो वो चीज है। इसमें फिर क्या करो, इसमें बेटा सजेस्ट या प्रपोज, सजेशन करना या प्रपोजल देना, प्रपोजल देना भी तो सेम होता है बेटा, प्रपोज करना या सजेशन करना, सजेस्ट करना करते हैं ऐसा करते हैं। तो बेटा अभी हमारे पास क्या हुआ, तो लेट अस प्ले क्रिकेट का मतलब क्या हुआ, वी आर सजेस्टेड, वी आर सजेस्टेड, देखो इसका पैसिव क्या बना, वी आर सजेस्टेड या वी आर प्रपोज्ड, वी आर सजेस्टेड या वी आर प्रपोज्ड, किसके लिए बेटा, वी आर प्रपोज्ड या वी आर सजेस्टेड टू प्ले क्रिकेट, मेरे बच्चे ये इसका पैसिव होगा। अब आज के बाद आप कभी भी नहीं घबराओगे ये सजेस्टेड या प्रपोज्ड एकदम से कहां से टपक गया, तो वी आर सजेस्टेड और वी आर प्रपोज्ड। अच्छा एक और चीज बताओ इसके अलावा भी पूरा एक और चीज, वी आर सजेस्टेड या वी आर प्रपोज्ड, हां एक बात बताओ बेटा, जब भी आप सजेशन या प्रपोज देते हैं तो इंफिनिटिव की बजाय मेरे बच्चे मॉडल का इस्तेमाल सबसे बेस्ट मानते हैं, सजेशन और प्रपोज के साथ, सजेशन और प्रपोज के साथ बेटा हम शुड मॉडल का यूज करते हैं, शुड मॉडल का यूज करते हैं, क्या करते हैं बेटा, शुड मॉडल का यूज करते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, हां इन्फिनिटिव अवॉइड करेंगे बेटा पेपर में, इन्फिनिटिव अवॉइड करेंगे, वी आर सजेस्टेड और प्रपोज दैट, वी आर सजेस्टेड ठीक है, या वी आर प्रपोज दैट वी शुड प्ले क्रिकेट, भाई सजेशन दी है कि हमें क्रिकेट खेलना चाहिए, सजेशन दी है कि हमें क्रिकेट खेलना चाहिए, ये मेरे बच्चे बात, ये हुआ। अच्छा ये भी हो सकता है बेटा पेपर में क्या करे, वी आर सजेस्टेड दैट ये दे देगा, या हो सकता है ये दे दे वी आर सजेस्टेड दैट क्रिकेट शुड बी प्लेड बाय अस, क्या पता इसका भी पैसे बना दे, क्रिकेट शुड बी प्लेड बाय अस, वी आर सजेस्टेड दैट क्रिकेट शुड बी प्लेड बाय अस, या वी आर सजेस्टेड दैट वी शुड प्ले क्रिकेट, तो इन दोनों में से कोई एक देगा, दोनों नहीं देगा, तो ये भी सही है। और मेरे बच्चे हो सकता है ये भी दे दे ये, और फिर आगे क्या करें इसका भी पैसे, ठीक है। नहीं भाई मेरे को नहीं पता गरबा क्या नाम है तेरा, शेल मॉडल यूज होता क्या, मेरे को नहीं पता, मेरे से तो हाथ जुड़वा ले, मेरे को नहीं पता।
मॉडल्स की धज्जियां पेल रखी हैं। अब सजेशन के लिए शेल आता है, थोड़ी तो शर्म कर ले, अपनी नहीं हमारी कर ले, इतनी मेहनत से पढ़ने लग रहे हैं, मॉडल इतने बढ़िया तरीके से पढ़ाए हैं, सारा कुछ कर दिया तूने, चैट मॉडल यूज होता हो, सारे पिटाई के काम करते हो तुम, सारी पिटाई वाले काम करो बेटा। तो लेटस के केस में आपके पास ये ऑप्शन हो कि बेटा वी आर सजेस्टेड टू प्ले क्रिकेट, ये तब चुनना जब शुड ना, क्योंकि हम सजेशन और प्रपोज के केस में बेटा शुड मॉडल को अप्लाई करते हैं, इसलिए मैंने यूज ऑफ लेट आपको सेपरेट पढ़ाया अलग से, ठीक है। हाँ बेटा इन्फिनिटिव वाला, इन्फिनिटिव वाला ऑप्शन बिल्कुल मत चुनना, अगर ऑप्शन में शुड वाला ऑप्शन नहीं है तो इन्फिनिटिव वाला ऑप्शन चुनें, ठीक है बेटा। सुनो वोकेबल पीडीएफ ऐप पर डलवा बेटा, तब तक टेलीग्राम से डाउनलोड कर ले, टेलीग्राम भी है तेरे पास, ऐप पर क्या अलग चांद सितारे लग जाएंगे, ऐप पर भी डलवा देता हूँ। तुम्हारी भी ना डिमांड खत्म नहीं होती कसम से भाई, कुछ भी कर लो फिर भी कमी रह जाती है तुम्हारे अंदर, कहता है ऐप पर भी डलवा दो सर, गैप पे नहीं लगेगी ना तब तक ये लड़की याद करेगी नहीं, ऐप पर डलवाओ इसके लिए भाई, है कि नहीं। ठीक है बेटा, अब तो कितने में ना, अब मैं बोलता हूं बेटा लेट अस बाय दिस बुक, लेट अस बाय दिस बुक, तो वी आर सजेस्टेड दैट वी शुड बाय दिस बुक, वी आर सजेस्टेड दैट दिस बुक शुड बी बॉट बाय अस, ज्यादातर ये देता एग्जाम, ठीक है भैया, वो कॉपी बता देना भैया। ठीक है चलो, एक इसके नीचे कॉन्सेप्ट लिखो, नोट लिखो, जो भी आपका मन करे कॉन्सेप्ट करके लिखो, ये चीज है बेटा। अगर पोजेशन की बात करें तो पोजेशन में कौन सी वर्ब यूज होती है, हैव वर्ब यूज होती है, इसमें पता है क्या होता है, कई बार हालांकि बहुत पहले ये सेंटेंस दिया करता था, नहीं देता क्योंकि इजी हो जाता है, बट फिर भी करने तो चाहिए। क्वेश्चन देखो बेटा क्या, इसके नीचे लिखा क्वेश्चन देखो क्या, पेपर में सिर्फ ये करेगा आई हैव एन एप्पल, बस आगे कुछ भी नहीं देगा, बोलेगा पैसे बना, आप बोलोगे उसको बनेगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं बनेगा बेटा, लेकिन ऑप्शन दे दिया भाई उसने, उसने एक ऑप्शन दिया आई हैव एन एप्पल टू बी सोल्ड, एक ऑप्शन दिया आई हैव एन एप्पल टू बी ईटन, एक ऑप्शन दिया आई हैव एन एप्पल टू ईट, कौन सा चुनेंगे आप बोलोगे आई हैव एन एप्पल टू ईट, टू बी ईटन, क्योंकि आई हैव एन एप्पल टू ईट तो अंडरस्टूड बेटा, एप्पल उसको बेचोगे कि खाओगे सर, खाने की ज्यादा सेंस, तो ये आपको अपने दिमाग से सोचना है, और पेपर में इसका पैसिव यूज दे दिया बेटा आई हैव एन एप्पल टू बी ईटन, ये इसका मेरे लाल पैसिव यूज, सर वहां टू ईट तो लिखा नहीं था, मैंने बोला भाई टू ईट, अंडरस्टूड, आपको ये देखना पड़ेगा भाई पेपर में, तो ये देखने के लिए कौन मदद करेंगे, हमारे पास चार देवता आएंगे, वो बोलेंगे बच्चा पढ़ाई की, आप बोलोगे हाँ की है, ऑप्शन चुनो फिर, तो चार चार ऑप्शन आपको मदद करेंगे, ठीक है, चार चार ऑप्शन आपको मदद करेंगे, क्लियर। तो आई हैव एन एप्पल टू ईट और आई हैव एन एप्पल टू बी ईट, ये चेक करवा यहां पे बन जाएगी। अनिकेत सीपीओ से पहले करेंगे बेटा, कॉम्प्रिहेंशन खींचेंगे, पहले खींचेंगे, चिंता मत करो, आपने से बहुत सारे बच्चों को देना सीपीओ से पहले कॉम्प्रिहेंशन कर लेंगे, और प्री लेवल पे इजी आता है सीपीओ में, तो ज्यादा आपको प्रैक्टिस की जरूरत नहीं पड़ेगी, जितनी मैं क्लास में करा दूंगा ना कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस ज्यादा करा दूंगा, तो उतनी करके चले जाना, बल्ले बल्ले शाबाश, देखो आई हैव एन एप्पल टू ईट तो आई हैव एन एप्पल टू बी ईटन, ये पैसिव यूज, आई हैव एन एप्पल टू ईट और आई हैव एन एप्पल टू बी ईटन, ये पैसिव यूज, ठीक है जी, आसान हो गया बेटा। आइए भैया मेरे आगे देखिए, एक चीज और इसमें समझानी है मेरे को, अगर क्वेश्चन ऐसा हो जाए बेटा, कई बार ध्यान से सुनो, आई वॉन्ट अ हाउस टू लिव इन, बेटा टू लिव इन होगा, अगर मैं इन हटा दूं ना तो मैं गड़बड़ हो जाएगा, आई वॉन्ट अ हाउस टू लिव, आई वॉन्ट अ हाउस टू लिव, गलत हो गया ना बेटा, मुझे घर चाहिए उसमें रहने के लिए, तो इन नहीं लगाओगे तो घर में रहोगे ना, तो इन नहीं लगाओगे तो मीनिंग अधूरा हो जाएगा, तो आपने क्या बोला आई वॉन्ट अ हाउस टू लिव इन, आई वॉन्ट अ हाउस टू लिव इन, इसका पैसे क्या बनाओगे बेटा, बिल्कुल आसान से बनेगा आई वॉन्ट अ हाउस टू बी लिव्ड इन, तो इनका नाता मत छोड़ना, पेपर में क्या करेगा इन गायब कर देगा, गलत होगा। अच्छा अगर पेपर में ये दे देता ना आई हैव अ हाउस, ठीक है, आई हैव अ हाउस और टू लिव इन जो है वो स्किप कर देता, मतलब इसको सिर्फ इतना दे देता, तब भी इसका पैसे सेम बनता बेटा, आई वांट अ हाउस, मुझे घर चाहिए, क्या करोगे, अरे यार उसको रहने के लिए चाहिए बेटा, सबसे पहले तो यही प्रायोरिटी, तो आपने क्या बोला आई वांट अ हाउस टू बी लिव्ड इन, आई वांट अ हाउस टू बी लिव्ड इन, ठीक है, वेरी गुड, तो ये चीज ना, तो ये दे दे या नहीं, तो ये ध्यान रखना, इसको डिब्बा कर लेना, समझ जाना, गरवा सर शेल प्रपोजल के लिए भी यूज होता है, लिखवाया था, अरे गधे शेल आई लिखवाया था, शेल आई मेक समथिंग फॉर यू, क्या मैं आपके लिए कुछ बना दूं, इसमें प्रपोजल था वो, शेल प्रपोजल के लिए ऐसी तैसी करानी, शेल आई आएगा लड्डू, कहां ध्यान है तेरा बेटा, उसमें था शेल आई डू समथिंग फॉर यू, शेल आई मेक समथिंग फॉर यू, शेल आई बाय सम स्वीट्स फॉर यू, क्या आपके लिए थोड़ी मिठाइयां मैं खरीद लूं, क्या मैं ये कर लूं, तो उसमें था शेल आई, शेल आई, आप ये थोड़ी बात याद रखता है तू, अब एग्जांपल देख बेटा उसमें क्या लिखा है, आपको ये एग्जांपल नजर आएंगे, आ गई याद दस हुई ताजा, बुरा हो रहा है तू, बोलता जा रहा है तू, उम्र हो गई अब तेरी, बता रहा हूं, करो जी, ओके बेटा चल, अब चालू करते हैं मेरे शेर, इसकी प्रैक्टिस, और इसकी प्रैक्टिस में आपको दो चीजें, अब इसकी प्रैक्टिस हमें कैसे करनी है बेटा, उसमें आपके पास दो चीजें, ठीक है, इसके नीचे छोटा सा नोट लिख लो बेटा, इसके नीचे छोटा सा नोट लिखो, और उस नोट को लिखकर ये समझना, उस नोट को लिखकर ये समझना कि जब आप वॉइस को करेंगे मेरे बच्चे चेंज, जब आप वॉइस को करेंगे चेंज, चेंज या तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में होगा, या पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में होगा, तो आपको क्या करना है, अब मैं आपको वो बता रहा हूं, क्या करना है मेरे बच्चे, आपने एक सिंपल सी चीज करनी है, आपको पता है एक सब्जेक्ट होता है, आपको पता है एक वर्ब होती है, और आपको पता है एक ऑब्जेक्ट होती है, ट्रांजिटिव वर्ब तो देगा नहीं वो, भाई ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव बनता नहीं, पेपर में वो पैसिव तो देगा नहीं जिसका बनता नहीं, तो बनने वाला देगा, बनने वाले में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होगा, इम्पेरेटिव वगैरह कैसे पैसिव बनते हैं, लेट का कैसे सब कुछ सिखा डाला मैंने आपको पता है क्या करना है, आपको इन भाषा को पकड़ लेना है, ये जो भाई साहब है ना इनको पकड़ लेना आपने,
मेरे बच्चे पूरे सेंटेंस में क्या लिखा है वो भाड़ में गया। अब मुद्दे को पकड़ो, सिवाय इंपेरेटिव सेंटेंस। अगर पेपर में इंपेरेटिव सेंटेंस आए ना तो वहां पर रुक जाना, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस में खोपड़ी लगेगी जो आपको पढ़ाई गई। ये सारे पैतरे अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में लगेंगे बेटा, ठीक है। ये सारे पैतरे अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में लगेंगे। ये बाकी सारे पैतरे किसी भी, ठीक है, किसी भी जो है सेंटेंस में नहीं लगेंगे। तो अब एग्जाम में क्या करना है, एग्जाम में उस वर्ब को पकड़ो, बाकी सेंटेंस में क्या लिखा है भूल जाओ, सिर्फ वर्ब पकड़ लो। मतलब देखो बेटा, अब अगर मैं यहां पर पीछे आऊं, पीछे आऊं, पीछे आऊं, पीछे आऊं, पीछे आऊं, पीछे, ठीक है, मुझे मुझे वॉइस बनाना है। इंटरोगेटिव सेंटेंस कहां कराए थे, पहले कराए थे क्या? हाँ यार, जैसे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, इनमें कितना दिमाग लगा रहे थे, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। तो दिमाग मैंने पता है क्यों लगाया था, ताकि आप एरर्स बना पाओ। चेंज करने में दिमाग नहीं लगाना होता। चेंज करने में क्या करना है, दे हैव वॉश्ड हिज कार। अगर इसका पैसे बनाना है पेपर में, तो आप ये देखो हैव वॉश्ड, हाँ, तो पक्का आंसर में क्या होगा सर, आंसर में हैज बीन वॉश्ड होगा या हैव बीन वॉश्ड होगा। ये भी नहीं सोचना कि क्या सब्जेक्ट सिंगुलर है, हैज होगा, बिल्कुल नहीं। 2-3 सेकंड में आंसर आ जाएगा बेटा। अभी पेपर के क्वेश्चन में क्या आपने देखना है, हैव वॉश्ड हिज कार, तो आपने देखना है हैव प्लस थर्ड फॉर्म आया, तो पक्का आंसर में हैज या हैव बीन थर्ड फॉर्म होगा। तो ढूंढो किस ऑप्शन में हैज हैव बीन थर्ड फॉर्म है, जिनमें नहीं है काटो। एक में हैज बीन थर्ड फॉर्म है, एक में हैव बीन थर्ड फॉर्म है, फिर देखो हिज कार सिंगुलर है तो हैज आना था। बाय। अब आगे देखो, पेपर में आया हुज कार हैव दे वॉश्ड, और तुम उसका पैसिव सोच रहे हो। अरे जब तक पैसिव सोचोगे तब तक तो भाई साहब पेपर ही खत्म हो जाएगा, पागल हो गया। तो ये देखो बेटा, ये क्या है भाड़ में गया, ये क्या है भाड़ में गया, मुझे ये देखना है हैव प्लस थर्ड फॉर्म में मिला। अगर हैव प्लस थर्ड फॉर्म में बेटा तो आपको ये पता होगा पक्का इसके आंसर में हैज हैव बीन थर्ड फॉर्म मिलेगा। तो हैज हैव बीन थर्ड फॉर्म दो, हैज हैव बीन थर्ड फॉर्म मिलेगा, जिसमें मिलेगा चल लिया। अगर दो में मिल गया हैज और हैव, फिर सोचो हुज कार क्या सिंगुलर, तो हैज आएगा खटाक ऑप्शन। ये खोपड़ी दौरानी इंटरवेटिव है, इंटरवेटिव में पहले ये आएगा, बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी, बाद में सब्जेक्ट आएगा, फिर पागल लेगा, इतनी देर में काम हो जाएगा। ओह, ये पॉइंट का ध्यान रखना। दूसरा, दूसरी बात ये मेरे बच्चे पेपर में गलत, मतलब पेपर में गलत चीज आती है, मतलब गलत ऑप्शन आता है। और उस ऑप्शन को ये नहीं कह सकते कि चैलेंज करेंगे हम क्वेश्चन को, नहीं। एग्जामिनर कहता है भाई मेरे, मुझे ये बता दो एप्रोप्रिएट आंसर कौन सा है उनमें से सबसे सही कौन सा। जैसे उसने एक बार एग्जाम में पता क्या किया, जैसे मैंने आपको डेरिवेशन सिखाई थी, जब मैंने आपको हु की डेरिवेशन सिखाई थी तो मेरे बच्चे कहां गया, ये रहा। मैंने आपको कहा हु हैज क्लीन दिस, तो आपने देखना हैज क्लीन, तो पेपर में हैज बीन क्लीन होगा, सोच लेना कहां था। एक बार पेपर में क्या हुआ, द रूम हैज बीन क्लीन्ड बाय हूं, हां, यही आ गया और यही ऑप्शन था। और कोई ऑप्शन नहीं, सारे उल्टे सीधे थे। जैसे यहां हैड बीन क्लीन कर दो तो गलत होगा, ठीक है, यहां रूम्स कर दो तो गलत हो जाएगा, यहां हैव बीन क्लीन कर दो रूम के साथ तो गलत। सारे गलत ऑप्शन थे, एक ही ऑप्शन था ये, और जो कि खुद में भी गलत था लेकिन उसकी वर्ब बिल्कुल सही थी, द रूम हैज बीन क्लीन्ड बाय हूं। और इस ऑप्शन को चुनना पड़ा। 2021 के करीब की बात कर रहा हूं, बहुत पुरानी बात भी नहीं कर रहा। अब बोले हाँ सर ऐसा भी हो जाता है, बिल्कुल ऐसा हो जाता है। तो बेटा तभी कहा जाता है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको रटना नहीं, उनको सीखना, उनको अटेम्प्ट करना है किस तरीके से हमने क्वेश्चन बना। तो अभी मैं आपको सारे के सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के आए हुए क्वेश्चंस वो इसके कराऊंगा, बिंदास तरीके से समझा के कराऊंगा, और आपसे मेरे बच्चे एक एक क्वेश्चन बनेगा, आप उस बात से बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा। और ऐसा तरीका ये तो रामबान कि आप पेपर में यूं क्वेश्चन उड़ा दो कुछ सेकंड। फिर आप बोलोगे सर अगर इतनी ही आसानी से हम कर सकते थे कि भाई टेंस को देखकर आप चीजों को बदल सकते थे, तो आपने वॉइस की इतनी सारी क्लासेस ली, इतने नोट्स बनवाए, वो किस लिए? वो सिर्फ एक इसलिए बेटा, वो सिर्फ एक इस चीज के लिए कि जितने सारे आपने नोट्स बनाए ना, ये आपके एरर्स में, इंप्रूवमेंट्स में आपकी मदद करेंगे। इवन पैसिव से रिलेटेड जो क्लोज टेस्ट वगैरह में क्वेश्चन आएगा ग्रामेटिकल बेस्ड, उस पर आपकी मदद करेंगे। वरना ऐसे तो कोई नॉर्मल बच्चा जो रूल से भी पढ़ता है वो भी पास हो जाए थोड़े बहुत नंबर से। आप उनसे अलग क्यों होंगे, क्योंकि आपको पैसिव उसके एरर भी पता होगा, बेटा वो एरर में आएगा तो एरर होगा। तो चेंज में क्या ध्यान रखना है कि आपने वर्ब्स का ध्यान रखना है बेटा, और इन चीजों को संभाल लोगे तो आपने बोला हाँ। लेकिन ये चीज जो ये शॉर्टकट है ना, पता है किसमें अप्लाई होगा? ये अप्लाई होगा मेरे बच्चे। अब मैं कहूं लेट के केस में शॉर्टकट अप्लाई होगा, लेट हिम रीड दिस बुक, क्या इसमें कोई शॉर्टकट अप्लाई होगा? नहीं, आपको इसमें ऑप्शंस जज करने पड़ेंगे, क्योंकि लेट हिम रीड दिस बुक के तो एक नहीं चार चार पैसेज बन जाते हैं, तो आपको देखना होगा कौन सा। वहां पे मेथड अप्लाई नहीं होगा। ये मेथड तो उस क्वेश्चन में अप्लाई होगा जो नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है, ठीक है, या अफर्मेटिव। सो अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव उसमें लगेगा। इंपेरेटिव में ये मेथड लगेगा जब भी इंपेरेटिव सेंटेंस आएगा पेपर में, अपनी स्पीड स्लो कर देना, इस पे सोचना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन बेस्ट है ना बेटा। दूसरी चीज तो ये तो चेंज करेगा बात। दूसरा, अगर ये काम ना करे फिर सब्जेक्ट में गलती कर देगा, बाई ना करके नो के साथ बाई दे देगा, टू दे देगा, फिर ऑब्जेक्ट आ गया इनका। तो इस सबसे पहला नंबर है, इसको चेक करना है, ठीक है, सबसे पहले इस पे चेक करना है, इस पे फोकस करना है। जब ये काम ना करे तो इन पे देखना। तो 90% यही काम करेगा, बाकी ये काम कर देगा, आंसर आ जाएगा आपके। चेंज तो भाड़ में गया, वो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इंपेरेटिव सेंटेंस जब आएगा तो रुक जाना। इंपेरेटिव सेंटेंस पे करीब मैंने 2 घंटे आपको इंपेरेटिव सेंटेंस पढ़ाया होगा, तो वो बहुत खतरनाक। दूसरा नोट, अगर वॉइस पर बेस्ड बेटा एरर्स आ जाए, ठीक है, तो आप गए, मतलब ऐसा वहां दिमाग दौड़ेगा। एक बात बता बेटा, मैं फॉर्म, अगर फॉर्म आगे लिख दिया तो फॉर्म मेरे द्वारा भरा जाएगा, हाँ, तो फॉर्म अगर आगे लिखा तो पैसिव वॉइस आएगा। मैंने फॉर्म फिल किया था तो एक्टिव वॉइस आएगा। डॉक्टर ने पेशेंट को बचाया तो एक्टिव वॉइस है। पेशेंट डॉक्टर के द्वारा बचाया जाएगा तो पैसिव वॉइस है। चलो ये बात हुई। तो बेटा जब कभी भी कोई ऐसा सब्जेक्ट दिखे जो डूअर ऑफ एक्शन है, जो डूअर ऑफ एक्शन है, हाँ, तो बेटा उसके बाद एक्टिव वॉइस आएगा। वेरी गुड। और कोई ऐसा सब्जेक्ट दिखे जो डूअर ऑफ एक्शन नहीं है, वो तो ऑब्जेक्ट है तरीके से वर्ब का, डूअर ऑफ एक्शन नहीं है, नॉट डूअर। अगर डूअर नहीं है, डूअर है नहीं, तो उसके बाद क्या लिखना पड़ेगा? पैसिव वॉइस लिखना पड़ेगा। मतलब बेटा रोड रिपेयर करेगा या रोड रिपेयर किया जाएगा? रोड रिपेयर किया जाएगा। जब रोड रिपेयर किया जाएगा तो डूअर थोड़ा ना रोड, तो रोड रिपेयर किया जाएगा, पैसिव वॉइस आएगा। लेकिन भाई मेरे, हम फंस तब जाएंगे जब आप आगे ऐसे सब्जेक्ट लिखोगे डूअर, हाँ, डूअर है या नहीं, दोनों पॉसिबिलिटी है, तो उसमें एक्टिव वॉइस आएगा या पैसिव वॉइस आएगा, हाँ, अकॉर्डिंग टू मीनिंग। अभी समझाता हूं, अभी समझा। देखो, मैंने मैंने थप्पड़ मारा था इसलिए मैंने पुलिस कंप्लेंट कर दी है बेटा। मैंने ही थप्पड़ मारा, मैं पुलिस कंप्लेंट करूंगा? मुझे थप्पड़ मारा गया था इसलिए मैंने पुलिस कंप्लेंट की। बात बताओ, आपने बोला सर मुझे थप्पड़ मारा गया था, तो कैसे वॉइस हुआ? मैंने थप्पड़ मारा था इसलिए मैंने सॉरी बोला। मुझे थप्पड़ मारा गया था इसलिए मैंने सॉरी बोला है। मुझे थप्पड़ मारा गया था इसलिए मैंने सॉरी बोला। मैंने थप्पड़ मारा था इसलिए मैंने सॉरी बोला। तो देखो, उस बंदे को थप्पड़ मार, वो बंदा थप्पड़ मार भी सकता है, डूअर है, पर थप्पड़ उस पर लग भी सकता है, डूअर नहीं है। एक्टिव या पैसिव मीनिंग के हिसाब से मैं जॉब ऑफर भी कर सकता हूं और मुझे जॉब ऑफर हो भी सकती है। अब देखो, मैंने जॉब ऑफर की थी परंतु मैंने मना कर दिया, मैं नहीं करना चाहता नौकरी। तो मैंने जॉब ऑफर की थी परंतु मैंने मना कर दिया, मैं नौकरी नहीं करना चाहता। तो भाई मैंने जॉब ऑफर की नहीं होगी, मुझे जॉब ऑफर हुई होगी। तो आई वाज ऑफर्ड अ जॉब बट आई डिडंट वांट टू डू दैट। आई वाज ऑफर्ड, मुझे ऑफर की गई थी। ये नहीं बोलूंगा मैं पागलों की तरह, आई ऑफर्ड, मैंने ऑफर की थी जॉब, मैंने ऑफर की नहीं थी, मुझे ऑफर हुई थी। ये सेंस। तो बेटा ये 3 चीजें आपको संभालनी है, तब एरर बन पाएंगे वो। और सिर्फ आपसे, ये मेरा पूरा चैलेंज है, सिर्फ आपसे, बाकी से क्यों? क्योंकि आपने इस चीज को डीपली ऑब्जर्व किया था। हाँ, गर्मा गर्म क्वेश्चंस देखो भैया, इनको अभी आपको फिर वो सेट करके फर्स्ट पेज एंड तब अपलोड करूंगा। ये बेटा पहले एरर्स है, पहले एरर्स करोगे कि चेंज करोगे? पहले चेंज कर लें, आज चेंज कर लेते हैं, एरर्स कर लेते हैं। एक काम करते हैं, चेंज कर लेते हैं। चेंज 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 हियर, वॉइस चेंज प्रैक्टिस, हाउ टू चेंज एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ये है मेरे लाल। देखो ये सारे प्रीवियस एग्जाम्स के क्वेश्चंस है बेटा,
आपको प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन ठीक है करने बड़ी मजेदार चीज है। अब आपको इतना मजा ऐसे आएगा बेटा, चेंज ये पेपर के क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है जो भी प्रीवियस क्वेश्चन है, तो आपको बड़ा मजा आने वाला है। कैसे मजा आने वाला है जरा बात को ध्यान से सुनिएगा। या पहले नहीं, एक मिनट रुक गया, पहले एरर कर लेते हैं, मेरा मन नहीं कर रहा, पहले एरर कर लेते हैं, याद है क्योंकि ये इजी है, ये इजी है और इजी कर लेना फिर तुम्हारी एरर कॉपी में नहीं बैठे, पहले एरर कर रहे हैं, सॉरी पहले एरर कर रहे हैं क्योंकि बेटा वो इजी है और वो इजी है ना तो तुम्हारी कॉपी में बैठेंगे नहीं, फिर नहीं बेटा तुम पढ़ोगे नहीं उन्हें, तुम बोलोगे हैं बड़ा आसान है, फिर उस आसान मूड से एरर में आओगे फिर फंसोगे। एरर टफ होते हैं बेटा, चेंज इजी होते हैं, एरर टफ होते हैं, चेंज इजी होते हैं, ठीक है। तो पहले इसलिए मैं आपको एरर करा दे। देखो मिला एरर तब बनेगी बेटा जब आप मीनिंग को अंडरस्टैंड करो, मेरे साथ साथ सीखते चलो। क्वेश्चन नंबर 1 देखना, व्हिच सेक्टर्स हैव बीन अफेक्टेड, कौन से सेक्टर्स, व्हिच सेक्टर्स, सेक्टर्स प्लूरल है तो हैव आएगा बेटा, अफेक्ट किए गए हैं। एक बात बताओ बेटा, सेक्टर अफेक्ट करेंगे, अफेक्ट किए जाएंगे तो पैसे वही से अफेक्ट किए गए हैं सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा मोस्ट मतलब क्या होता है सबसे ज्यादा, किसके द्वारा, ग्लोबल रिसेशन के द्वारा। बेटा ग्लोबल रिसेशन आया और उस रिसेशन की वजह से, ग्लोबल रिसेशन आया बेटा और उस ग्लोबल रिसेशन की वजह से बहुत सारे सेक्टर्स क्या है अफेक्टेड किए गए, उसकी वजह से हुए ना। हाँ तो आपको क्या लगता है पैसिव वॉइस जब आया बेटा तो उस पैसिव वॉइस के साथ ऑफ आएगा बाय आएगा, उस पैसिव वॉइस के साथ बेटा ऑफ आएगा कि बाय आएगा। आप बोलोगे व्हिच सेक्टर्स हैव बीन अफेक्टेड द मोस्ट, कौन से सेक्टर्स अफेक्ट किए गए हैं सबसे ज्यादा बाय द ग्लोबल रिसेशन, ग्लोबल रिसेशन के द्वारा, क्योंकि हिट करता रहता है उसका तो ऑफ नहीं आएगा, उसमें मेरे शेयर बाय आएगा, है ना, है ना। तो व्हिच सेक्टर्स हैव बीन अफेक्टेड द मोस्ट, कौन से सेक्टर सबसे ज्यादा अफेक्ट किए गए हैं बाय द ग्लोबल रिसेशन, ग्लोबल रिसेशन के द्वारा। तो ऑफ नहीं बेटा, ऑफ का तो मीनिंग नहीं आया क्योंकि पैसिव से तो फिर बाय आया, मजा आगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 और ये भी सारे प्रीवियस क्वेश्चन हैं बहुत ही बेहतरीन क्योंकि उनसे बाहर तो क्वेश्चन इम्पॉसिबल, तो उनको आपको यहां देखना, यू विल बी परसिक्यूटेड फॉर ब्रिंगिंग सीड्स इनटू ऑस्ट्रेलिया। बेटा आपको सजा ठीक है दी जाएगी, एक बात बताओ आप सजा दोगे या आपको सजा मिलेगी क्योंकि आप ड्रग्स ले आए ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ठीक है। अब प्लीज अपने दिमाग में से एकदम गोबर बाहर निकाल लेना है बेटा, गोबर को बाहर फेंक दो और आराम से उसका मीनिंग सोचो। ये साला तुक्केबाजी वाले बच्चे ना मेरे को बड़े नीच लगते हैं, ये जो तुक्केबाजी मारने लगे ना बेटा, प्लीज थोड़ी सी शर्म कर लो, थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए, ठीक है। एक सच्चा मर्द बनो और ढंग से आंसर करो, हद मचा रखिए, ढंग से आंसर करो। बताओ बेटा क्या लिखा है दूसरे में, बेटा आपको सजा दी जाएगी। अगर मैं ये बोल दूं आपको सजा दी जाएगी, सजा दी जाएगी किस लिए, फॉर ब्रिंगिंग सीड्स इनटू ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि आप ड्रग्स लेके आए हैं ऑस्ट्रेलिया, सपोज तो बेटा मैंने बोला आप सीड्स लेकर आए हैं ऑस्ट्रेलिया में, इसलिए आपको सजा दी जाएगी। तो बेटा आप सजा दोगे या आपको सजा दी जाएगी, सर सजा दी जाएगी, देंगे नहीं गुरुजी, वेरी गुड। तो एक बात बताओ बेटा, अगर विल के बाद बी प्लस थर्ड फॉर्म है, अगर विल के बाद बी प्लस थर्ड फॉर्म है तो क्या वो बेटा पैसिव, तो क्या यहाँ पैसिव गलत मीनिंग दे रहा है, बिल्कुल सही दे रहा है सर। अच्छा सजा किसके द्वारा दी जाएगी, कानून के द्वारा, तो कानून के द्वारा सजा दी जाती है तो लिखना जरूरी है बाय द लॉ या बाय द लॉ अंडरस्टूड है, सो बाय द लॉ लिखना जरूरी है, अंडरस्टूड अंडरस्टूड। अगर एग्जाम में बाय द लॉ लिख देगा तो बोलेगा भाई साहब मैंने तो स्टूडेंट को अपना दामाद बना लिया क्योंकि इतनी ज्यादा हिंट दे दी मैंने, तो हाँ तो इसका मतलब ये चीज में कोई भी गलती नहीं है, आपको सजा दी जाएगी। सपोज मैंने बोला आपको सजा दी जाएगी, ठीक है, ड्रग्स लाना है क्योंकि आप ड्रग्स लाए हैं, क्योंकि आपने ये किया, तो बेटा वो चीज आपको यहाँ पर बनेगी। बात समझ में आई बेटा, इसलिए जब कभी भी, ठीक है, इसलिए जब कभी भी आप इन चीजों को देखें तो मीनिंग को अंडरस्टैंड करना है बेटा, डन है। तो यहां पर से परेशान किया जाएगा, परेशान किया जाएगा, तो आप परेशान करोगे परेशान किया जाएगा। और इसका एक और मीनिंग बताया था ना, धर्म या जाति पे, धर्म या जाति पर, ठीक है ना, किसी को परेशान या किसी को परेशान करना, आपको परेशान किया जाएगा, आपको परेशान किया जाएगा क्योंकि आपने किया, आपको परेशान किया जाएगा, आप परेशान नहीं होंगे बेटा, आप किसी को परेशान नहीं करोगे, ठीक है ना। जो जानबूझकर किसी को जब आप परेशान करते हैं ना वो चीज, है ना बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इफ यू हैड नॉट कम इन टाइम द चाइल्ड वुड हैव टेकन अवे बाय द डैकॉट्स। डैकॉट्स का मतलब क्या होता है, किडनैपर्स कहो। हाँ बताओ बेटा क्या इसमें कोई आपको मीनिंग गलत नजर आ रहा है, ठीक है। डकैत बेटा, डैकॉट्स का मतलब होता है डकैत, जिनके हाथ में बंदूक होती है उठा ले जाते हैं, डकैत, डैकॉट्स को डकैत ही बोलते हैं। देखो बेटा क्या लिखा है, इफ यू हैड नॉट कम इन टाइम, अगर आप समय पर ना आए होते, पास्ट इमेजिनेशन बेटा बिल्कुल सही, अगर आप समय पर ना आए होते, द चाइल्ड वुड हैव टेकन अवे बाय द, तो बेटा तो पैसिव वॉइस आना था, लेकिन जब वुड हैव थर्ड फॉर्म दिखेगा वो तो एक्टिव वॉइस है, वुड हैव थर्ड फॉर्म तो एक्टिव वॉइस है बेटा। हाँ अगर वुड हैव थर्ड फॉर्म एक्टिव है तो उसका पैसिव कैसे बनेगा बेटा, वुड हैव बीन टेकन अवे, तो यहां पर क्या आएगा, वुड हैव बीन टेकन अवे, वुड हैव बीन टेकन अवे, ये आएगा वुड हैव बीन टेकन अवे। अब बताओ बेटा, अरे जब एक्टिव वॉइस पैसिव चेंज करेंगे वो तो भाई मेरे आसान होगा, ये मुश्किल है, मतलब आपके लिए तो मुश्किल नहीं होना चाहिए, आपको नहीं लगना चाहिए बेटा। अच्छा अरे मेरा फेवरेट क्वेश्चन आ गया, मेरा फेवरेट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 4, फेवरेट क्वेश्चन है, आपको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की ताकत दिखाएगा क्वेश्चन। देखो मेरे बच्चे, अरुण पेरेंट्स डाइड, अरुण के पेरेंट्स गुजर गए थे व्हेन ही वाज यंग, जब वो यंग था, ठीक है भाई, एंड हाँ और ध्यान से सुनो, और ही लुक्ड आफ्टर, लुक्ड आफ्टर क्या होता है बेटा, देखभाल करना, उसने देखभाल की थी अपनी आंट की, उसने देखभाल की थी अपनी आंट की, हु हैड नो चिल्ड्रन, जिनके कोई बच्चे नहीं थे। बात जम हो रही है, अरुण के पेरेंट्स गुजर गए जब वो यंग था, बच्चा था बेटा, यंग था, फिर क्या किया उसने, उसने अपनी आंट की देखभाल की जिनके बच्चे नहीं थे। अरे उसने आंट की देखभाल की हुई होगी या उस छोटे के आंट के द्वारा देखभाल की हुई होगी, आंट के द्वारा की गई होगी, तो पक्का बाई हिज आंट तो लिखोगे लिखोगे, हाँ तो फिर ये भी तो पैसे बनाओ, तो ही वाज लुक्ड आफ्टर, इसका पैसे भी बनेगा ना, ही वाज लुक्ड आफ्टर बाय हिज आंट। कई बार बच्चा सोचता है आफ्टर और बाय देखो तो प्रीपोजिशन एक साथ आ रही है, अरे बच्चे लुक आफ्टर, या आफ्टर इसके साथ फिक्स है और ये बाय पैसिव वॉइस वाला बाय है, तो आफ्टर बाय एक साथ देके काटना देना पेपर में। तो इससे बढ़िया एग्जांपल क्या हो सकता है पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस पहचानने का, तो ये वो कैटेगरी थी जो मैंने आपको बताई थी कि बेटा एक्टिव देखो वो अपनी आंट की देखभाल कर सकता है और आंट उसकी देखभाल कर सकती है, लेकिन हम ये देखना यहां क्या करेंगे, है ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 5, द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स, जो लिस्ट है बेटा कैंडिडेट्स की एडमिटेड टू द टेस्ट, जो टेस्ट के लिए एडमिट है बेटा, ये डायरेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है कि एडजेक्टिव है, और मैंने कहा था वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव होती है, ठीक है। और इफ और व्हेन के बाद डायरेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आती है ना, इफ आस्क्ड, व्हेन आस्क्ड, इफ आस्क्ड आई वुड लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, अगर पूछा जाए तो मैं चाय ले लूंगा, ये बेटा तो एडजेक्टिव। अच्छा यहां देखो बेटा जो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स है, हां तो ये तो इतना एडजेक्टिव हो गया, अब मेन सब्जेक्ट तो ये बेटा, द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स शुड बी रिमेन, तो शुड बी रिमेन कर दूं, आप सब ऐसे ही करेंगे, क्यों, क्योंकि हमारे दिमाग में कचरा भरा हुआ, हम बहुत गंदे बच्चे, हम गंदे बच्चे कैसे होते हैं बेटा, हम ये सोचते हैं शुड बी रिमेन जो है, शुड बी रिमेन जो है, शुड बी के बाद थर्ड फॉर्म आएगी रिमेन, अरे भाई देख तो ले वहां पैसिव वॉइस की जरूरत है, एक्टिव वॉइस की जरूरत है, उस कूड़े कचरे को बाहर फेंको बेटा दिमाग के। अगर ये इंप्रूवमेंट में आया, देखो बेटा हमने वॉइस के एरर ऐसे करने जैसे यही इंप्रूवमेंट और यही फिलअप्स है, आप एरर से इंप्रूवमेंट फिलअप बना सकते हो बेटा, इसका इंप्रूवमेंट सोचो, अगर आप इसको क्या पता मैं फिलअप में दे दूं, क्या पता मैं इंप्रूवमेंट में दे दूं, क्या पता मैं इसको एरर में दे दूं, तो सोच के देखो बेटा, अगर मैं ये बी हटा दूं और इसको एक्टिव वॉइस में रखूं तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। कैसे सही हुआ, द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स शुड रिमेन, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट रहनी चाहिए, ठीक है, इन्विजिलेटर के साथ ड्यूरिंग द टेस्ट, टेस्ट के दौरान, तो ठीक तो बेटा। दिस रूम, द टेंपरेचर ऑफ दिस रूम शुड रिमेन बिलो
10 डिग्री सेल्सियस, इस कमरे का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहना चाहिए। तो क्या सेंटेंस गलत है? तो सही आगे, तो वहां शुड रिमेन बिल्कुल सही, शुड बी रिमेंड कर दो। जब वहां एक्टिव वॉइस सही है तो पैसिव वॉइस को घुसा कर, पता है सर हम क्यों घुसा रहे हैं? हाँ, क्योंकि हमने रट्टू तोते वाली बात कर ली। रट्टू तोते वाली क्या कि भाई शुड बी के बाद थर्ड फॉर्म आएगी पागल। अरे देख तो ले क्या पता बी कट जाए पागल। एक्सपीरियंस बढ़ा, क्या सीखने को मिला इससे बेटा? पता है क्या सीखने को मिला? थ्योरी पढ़ना अलग बात है, फिर क्वेश्चंस को अप्लाई करना सीखो, पेपर में कैसे देखोगे, कैसे एरर निकालना है, किस तरीके से काम करोगे, फिर वो भी सीखो बेटा, है ना? तब सिलेबस होगा अच्छा। चलो क्वेश्चन नंबर 6 दिस इंस्टीट्यूशन हैड फाउंडेड बाय सम नोबल सोल्स। अच्छी बात बताओ, ये इंस्टीट्यूट फाउंड किया गया था, तो हैड फाउंडेड या हैड बीन फाउंडेड, इसमें बनेगा बेटा पैसिव। हैड बीन फाउंडेड किसके द्वारा? बाय सम नोबल सोल्स। ये क्वेश्चन था, बन गया बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर 7 शी हैड ऑफर्ड अ टेम्परेरी असाइनमेंट, इसकी बात कर रहा था बेटा मैं। देखो शी हैड ऑफर्ड, अगर हैड प्लस थर्ड फॉर्म है तो इसका मतलब इस लड़की ने ऑफर किया, वेरी गुड। तो इस लड़की ने ऑफर किया था एक टेम्परेरी असाइनमेंट, टेम्परेरी असाइनमेंट, बट शी टर्न इट डाउन। टर्न इट डाउन का मतलब उसने मना कर दिया, लेकिन उस लड़की ने मना कर दिया सेइंग दैट, ये कहते हुए कि शी वुड एक्सेप्ट ओनली अ परमानेंट वन, कि मैं तो सिर्फ परमानेंट वन ही करूंगी, मैं टेम्परेरी वाला असाइनमेंट नहीं करूंगा। अरे इसका मतलब मेरे बच्चे इसने ऑफर किया नहीं, इसको ऑफर किया गया था, तभी तो इसने ऑफर ठुकराया। जो अभी भी बात में कह रहा था, उसे मुझे जॉब ऑफर हुई थी तब मैंने जॉब के लिए मना किया, तो उसे वो असाइनमेंट ऑफर हुआ था, उसने ऑफर नहीं किया था। तो बेटा क्या लिखो गया? शी हैड बीन ऑफर्ड, पैसिव वॉइस है बेटा यहां, शी हैड बीन ऑफर्ड, शी हैड बीन ऑफर्ड अ टेम्परेरी असाइनमेंट, पर उसने क्या कर दिया? मना कर दिया। समझे को? क्वेश्चन बना बेटा। द अपैरेंटली ऑब्वियस सॉल्यूशंस, बड़े आसान से सॉल्यूशंस हैं टू मोस्ट ऑफ हिज प्रॉब्लम्स, ज्यादातर उसकी समस्याओं के वर ओवरलुक बाय, पैसिव वॉइस बन रहा है बेटा, बाय लिखा है, बाय मेनी ऑफ हिज फ्रेंड्स, सो वाज ओवरलुक या ओवरलुक्ड? ओवरलुक्ड क्या आएगा बेटा? थर्ड फॉर्म, वर ओवरलुक्ड, वेरी गुड, सबका सही है। एवरीवन इज इंप्रेस्ड बाय, एवरीवन इज इंप्रेस्ड बाय या इंप्रेस्ड बाय? इंप्रेस्ड बाय, क्यों? क्योंकि थर्ड। यार ये दोनों तो आसान है, चलो बनिए बात बेटा। क्वेश्चन बेटा, द कंप्लेंट्स, जो कंप्लेनेंट्स होते हैं ना बेटा, कंप्लेनेंट्स वो इंसान होते हैं जो कंप्लेन करते हैं, ठीक है, जो कंप्लेन करते हैं। इन देयर कंप्लेंट, उन्होंने अपनी कंप्लेन में, इन लोगों ने अपनी कंप्लेन में हैव बीन एलिस्ट, रिक्वेस्ट की है, तो इन्होंने रिक्वेस्ट किया बेटा, ये तो डूअर है बेटा। अरे मेरे बच्चे तो डूअर है, इन्होंने रिक्वेस्ट की है, तो हैव बीन रिक्वेस्टेड नहीं, हैव रिक्वेस्टेड, हैव एलिस्ट, तो बेटा ये एक्टिव वॉइस आएगा, इसको पैसिव वॉइस मत बनाओ, क्योंकि ये खुद ही डूअर है। इन्होंने रिक्वेस्ट की है, इनको रिक्वेस्ट नहीं की गई है, इन्होंने रिक्वेस्ट की है, इन्होंने ये कंप्लेन की है, इन्होंने ये फुहार लगाई, फुहार बोलते हैं ना, ठीक है, कि उनको दे वर फोर्स्ड, उनको फोर्स किया गया था टू लीव देयर बिलोंगिंग्स, अपनी बिलोंगिंग्स छोड़ने के लिए हमें तो फोर्स किया गया था, देखो इन्हें फोर्स किया गया था, ये पैसिव वॉइस ठीक है। किसने फोर्स किया? अरे वो नहीं लिखा सर, जरूरी नहीं है बाई प्लस दो लिखेगा हमेशा, और बाई प्लस दो लिखना तो हिंट हो जाती है, तो उन्होंने ये फुहार लगाई है कि, समझे शेर जवानों? क्वेश्चन 11 देखो, जमशेद जी न्यू दैट एन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कैन ओनली ब्रॉट, एक रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाया जा सकता है, वो आएगा या लाया जाएगा? लाया जाएगा बेटा, लाया जा सकता है, कैन ओनली बी ब्रॉट, बेटा कैन बी ओनली ब्रॉट नहीं, मैंने आपको पहले सिखाया था, जो मॉडल है उसके बाद नॉट ओनली वगैरह आएंगे, उसके बाद बी प्लस थर्ड फॉर्म, बी को पहले और ओनली को बाद में मत लिख देना लाल। एन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कैन ओनली बी ब्रॉट, ठीक है। द डिमांड ऑफ द वर्कर्स यूनियन, वर्कर्स की यूनियन की जो डिमांड है, ठीक है, दैट क्या डिमांड है? जो डिसमिस्ड एम्प्लॉय है टू बी रीइंस्टेटेड, उसका मतलब पता है क्या हुआ? उसको वापस से लाया जाए, तो बेटा खुद आएगा डिसमिस किया हुआ, या उसको लाया जाएगा, दोबारा से उसको लाया जाए, हैज बीन एक्सेप्टेड बाय द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ने मान ली, कोई दिक्कत नहीं बेटा, तो खुद पे खुद आएगा, लाया जाएगा, लाया जाएगा। और अगर मैं यहां देख रहा हूं हैज बीन एक्सेप्टेड बाय, बिल्कुल ठीक है, अगर ये लिख देता ना हैज बीन एक्सेप्टेड बाय, गलत होता, हैज एक्सेप्टेड बाय गलत होता, क्योंकि अगर बीन है तो ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है, क्योंकि बाय द मैनेजमेंट है बेटा। ओए 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 बढ़िया। अब क्वेश्चन बताइए, ऑल्दो ही हैज बीन विनिंग द इलेक्शंस, हालांकि वो इलेक्शंस जीत रहा है ऑल इयर्स, कई सालों से, दिस ईयर हिज पॉपुलैरिटी, इस साल उसकी पॉपुलैरिटी घट गई है, दिस ईयर हिज पॉपुलैरिटी हैज सब्सटेंशियली, बेटा तो एडवर्ब है, रिड्यूस्ड, बिल्कुल ठीक है बेटा, इस साल उसकी पॉपुलैरिटी घट गई, तो यहां ये चीज एक्टिव वॉइस में बोली जा सकती है, आपकी पॉपुलैरिटी घट गई है, टेंपरेचर घट गया है, ठीक है, टेंपरेचर घट गया है, तो बात बिल्कुल बोली जा सकती है, बिल्कुल बोली जा सकती है, तो चीज सही। क्वेश्चन नंबर 14, पूनम यूज्ड टू वर्क फॉर ऑलमोस्ट 10 आवर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, पूनम यूज्ड टू वर्क फॉर ऑलमोस्ट 10 आवर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, पूनम भाई साहब ऑलमोस्ट 10 घंटे की ऑर्गेनाइजेशन में काम किया करती थी, वेयर शी हैज एम्प्लॉयड, जहां उसने एम्प्लॉय किया था, जहां उसने एम्प्लॉय किया था, जहां उसको एम्प्लॉय किया गया था, जहां उसने रखा था उसको रखा गया था बेटा। आप बोलोगे सर रखा था नहीं, जहां उसको नौकरी पर रखा गया था, वो नौकरी पर नहीं रखेगी, उसको रखा गया था, वहां वो काम अच्छा किया करती थी, 10 घंटे काम किया करती थी, तो बेटा शी हैज एम्प्लॉयड या शी हैज बीन एम्प्लॉयड? आप बोलोगे सर पैसिव वॉइस सेंस है, देखो बेटा अब आपको पैसिव वॉइस के एरर्स में बच्चे आसान लगने लग जाएंगे, क्योंकि आपका दिमाग काम करने लग जाएगा, अच्छा ऐसे एक्टिव और पैसिव वॉइस सेंस पकड़ते हैं। चलो जी बच्चा पार्टी, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 तो आप खुद पे खुद कर दोगे, क्योंकि आप बहुत ही शातिर, जानदार, शानदार बच्चे। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है ग्रेप्स कैन नॉट गैदर्ड, ग्रेप्स कैन नॉट गैदर या कैन नॉट बी गैदर्ड या कैन बी नॉट गैदर्ड? नहीं सर आपने कहा था कैन के बाद, मॉडल के बाद नॉट आता है, उसके बाद बी प्लस थर्ड फॉर्म, मॉडल के बाद कभी नॉट या ओवर मत छोड़ देना, ये आएगा इसके साथ चिपक के, ये लो जी होगा ग्रेप्स कैन नॉट बी गैदर्ड, ठीक है भैया। चलो बच्चे क्वेश्चन नंबर 16 बता दो भाई साहब, इसी जोश और उमंग के साथ। भाई एबीसी में लिखा है, थोड़ा ये भी तो लिख दो क्या आएगा, आप एबीसी मुझे क्या पता ठीक पढ़ा नहीं पढ़ा आपने, इंप्रूवमेंट भी लिखो बेटा, इंप्रूवमेंट फिल करके ये क्वेश्चन बनाने हैं। रोहन हैप्पीनेस न्यू नो बाउंड्स, न्यू नो बाउंड्स मतलब पता क्या होता है? उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। व्हेन द रिजल्ट्स वर अनाउंस्ड, जब रिजल्ट अनाउंस किया गया था, तो रिजल्ट खुद पे खुद अनाउंस हो जाएगा, किया जाएगा, तो बेटा वर अनाउंस या वर अनाउंस्ड, आपने बोला व्हेन द रिजल्ट्स वर अनाउंस्ड होना चाहिए गुरुजी, आगे देखो। बेस्ड ऑन द न्यूज़पेपर रिपोर्ट अगर हम माने, वी कैन कंक्लूड, हम कंक्लूड कर सकते हैं मेनी एक्सीडेंट्स कॉज्ड बाय, मेनी एक्सीडेंट्स आर कॉज्ड बाय, इज हमारा थर्ड फॉर्म आएगा बेटा पैसिव, क्योंकि प्रेजेंट की बात है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव आएगा, बहुत से एक्सीडेंट्स इस कारण से होते हैं, ठीक है, तो मेनी एक्सीडेंट्स आर कॉज्ड बाय रेकलेस ड्राइविंग, रेकलेस होते हैं बेटा बिना समझे ड्राइविंग, ठीक है, चल पड़े हैं फिक्र यारो धुएं में उड़ा, ये होती है बेटा रेकलेस ड्राइविंग, तो क्या होना चाहिए? आर कॉज्ड बाय रेकलेस ड्राइविंग, है ना। आज रिवर्स, माउंटेन्स, डी फॉरेस्ट आर द प्लेसेस, ये वो प्लेसेस है बेटा मोस्टली लाइक बाय पीपल, जो लोगों के द्वारा पसंद किए जाते हैं, कौन से लोग? जो रह रहे हैं अर्बन एरिया, देखो देखते प्रेजेंट पार्टिसिपल एकदम से लिविंग आ गया, तो मोस्टली लाइक बाय, तो क्या होना चाहिए? लाइक बाय, है कि बेटा। मैं क्वेश्चन नंबर 19 आप बताओ, 19 में आपको ये सोचना है कि वहां पैसिव वॉइस सही है या वहां एक्टिव वॉइस सही, सोचिए, इंप्रूवमेंट सोचिए। देखो बेटा मैंने बोला वी डेमोंस्ट्रेटेड, हमने डेमोंस्ट्रेट किया, दिखाया उनको, दर्शाया टू देम
हाउ वी वर प्रिपेयर। तो वर्ब प्रिपेयर तो गलत है बेटा, वॉज वर्ब के बाद फर्स्ट फॉर्म तो नहीं, या तो प्रिपेयर वर्ब प्रिपेयर वी वर प्रिपेयर पैसिव वॉइस है। तो कैसे हम प्रिपेयर किए जाते हैं, कैसे हमने प्रिपेयर किया था। तो हम प्रिपेयर किए गए थे, हमने प्रिपेयर किया था, बताना बेटा हम प्रिपेयर किए गए थे या हमने प्रिपेयर किया था। आप बोलोगे सर हमने कैसे प्रिपेयर किया था, तो हमने कैसे प्रिपेयर किया था, हाउ वी प्रिपेयर्ड, वी वर प्रिपेयर्ड नहीं। बढ़िया बेटा, चिंटू, बर्नील, सिद्धार्थ, स्कू, सोनम बेटी अलग ही है, बढ़िया बेटी तू अलग ही है, तू अपनी अलग दुनिया में साले बेटा, जहां सिर्फ तेरी इंग्लिश ग्रामर सही है। कह रही हाउ टू प्रिपेयर, इसने पता हाउ टू प्रिपेयर क्यों बोला, क्योंकि रटा हुआ इसने वहां पर इन्फिनिटी में, आई नो हाउ टू स्विम, तो इसने हाउ टू प्रिपेयर बोल दिया। हाउ टू प्रिपेयर वी गया ऐसे कैसे करानी, इसने वी मार दिया यहां से जान से, हाउ वी प्रिपेयर्ड, कहती हाउ टू प्रिपेयर। बहुत बढ़िया मेरी बच्ची, बहुत बढ़िया। कहां का संताल कहां बिठा दिया है मेरे छोटे टोनी कक्कड़, देख तो ले कहां का धुन है। 20 देखो बेटा, अब 20 भी आप खुद बताओगे, मैं बताऊं 20 भी आप खुद बताओगे। आई कम क्या ये बना, दे हैड बीन हायर्ड अ टैक्सी, दे हैड बीन हायर्ड। सबसे पहले आंसर दिया भाई सिद्धार्थ ने, फिर दिया है कपिल भाई, शंकर भाई, बहना भी आ गया, मनीषा बहुत बढ़िया, करण, केशरी, सुमित, अवनीश, बस बस वगैरह हो गया, तो सबने सही आंसर दिया, दे हैड हायर्ड। तो बेटा 20 तक करें, बच्चे भी कल करेंगे, और मैं छोटी मोटी ठीक है चीजों को फिर हम पकड़ेंगे कल, कल फिर हम इसकी प्रैक्टिस खत्म कर लेंगे, पूरी क्लास नहीं लगेगी, कल के कल ही नरेशन स्टार्ट हो जाएगा, कल ही नरेशन, मेरे लाल, मेरे हरे, मेरे गुलाबी चालू हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा वॉइस की थी, मुझे ये बता दे बेटा एक बार, वॉइस की प्रैक्टिस कहां तक की थी, मुझे ये बता दे एक बार। तुम क्वेश्चन कर रहे थे ना, कौन से क्वेश्चन तक हुआ था भाई, कौन से क्वेश्चन तक हुआ था, या हो गए थे, या हो गए थे 20 तक हुए थे। ओहो चलो बेटा, तो थोड़ी से क्वेश्चन करते हैं फिर देखते हैं। ये देखो आपने दिल खुश कर दिया, जब ऐसे पूछना कहां तक हुए तो तुरंत आंसर आए तो मजा। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 की जानकारी लेते हैं। कहता है बेटा वन ऑफ द मैन गिव फर्स्ट एड टू आलोक हु वाज इंजर्ड इन अ रोड एक्सीडेंट, ठीक है 21 से हमें देखना बेटा, वेलकम, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आज आपने सुबह सुबह मेरा दिन बना दिया, एक भी बच्चे ने आज पहली बार गलत कमेंट नहीं की, सबने एकदम सही कमेंट किया कि यहां से करना है सर, तो भैया जी मेरा तो हो गया दिल खुश एकदम। चलो आइए क्वेश्चन नंबर 21 पे आइए मेरे भाई, और बताइए 21 22 इनको सोचिए। 21 में कोई गड़बड़ नहीं लगी बेटा, कोई गड़बड़ नहीं लगी 21 में, क्यों कहता है वन ऑफ द मैन, हाँ गिव फर्स्ट एड, भाई उन्होंने दी, एक उन आदमियों में से एक आदमी ने फर्स्ट एड दी, किसको, आलोक को, आलोक कौन, हु वाज इंजर्ड, जो इंजर्ड था। अगर यहां देता हूं हु वाज इंजरिंग, इंजरिंग गलत हो जाता, हु वाज इंजर्ड हो जाता, हु वाज इंजर्ड, इंजर भी गलत हो जाता, इंजर्ड हो जाता, क्योंकि थर्ड फॉर्म बनेगी जो एडजेक्टिव बनेगी, इन अ रोड एक्सीडेंट, बिल्कुल ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 22, दे कुड हैव हेल्प्ड हिम, बेटा ध्यान से सुनिएगा, वे उसकी मदद कर सकते थे, तो एक्टिव वॉइस होना चाहिए, कुड हैव थर्ड फॉर्म क्या होता है, एक्टिव वॉइस ही होता है बेटा, तो यहां पर कोई गलती नहीं, वे उसकी मदद कर सकते थे, कंडीशनल बेटा। आगे क्या लिखा है, हैड दे अप्रोच्ड बाय हिम, अगर उनको उसने अप्रोच किया होता, तो पता क्या है, अगर मैं इसे इफ से बनाऊं तो ये क्या बनेगा बेटा, इफ दे हैड अप्रोच्ड बाय हिम या हैड बीन अप्रोच्ड बाय हिम, आप बोलोगे सर ये होना चाहिए if they had been approached by him, अगर वे उसके द्वारा अप्रोच किए गए होते, अगर वे उसके द्वारा अप्रोच किए गए होते, बातचीत समझ में आती है, आपने बोला सर बिंदास आती है, दिनदहाड़े समझ आती है। तो अगर मैं ये बोलूं बेटा ये हेल्पिंग वर्ब है, और मैंने आपको सिखाया था कंडीशनल में इफ को हटाने के लिए, कंडीशनल में इफ को हटाने के लिए हेड क्या ला सकते हैं आगे, तो ये हेड क्या आगे बेटा आगे आ गया, फिर क्या रहा दे, लेकिन बीन अप्रोच आना था, तो यहां तो खाली अप्रोच लिखा है, तो इसका करेक्शन क्या हुआ, हैड दे बीन अप्रोच्ड बाय हिम, क्योंकि पैसिव वॉइस है जिसमें हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म आना था, तो यहां पर बना बेटा सी पार्ट में एरर, ठीक है भैया। क्वेश्चन नंबर 23 देखो बेटा, सेवरल बैंक्स आर शोन इंटरेस्ट, अब ध्यान से सुनो बेटा, अगर मैं बोलूं सेवरल बैंक, इंटरेस्ट कौन दिखा रही है, बैंक इंटरेस्ट दिखा रही है, भाई बैंक ने अपनी इच्छा दिखाई है, बैंक इच्छा दिखा रही है अपनी, तो बेटा बैंक इच्छा दिखा रही है, बैंक इंटरेस्ट दिखा रही है, तो आपको ये समझ आएगा सर सेवरल बैंक्स आर शोन नहीं होना चाहिए सर, सेवरल बैंक्स आर शोइंग इंटरेस्ट, भाई सेवरल बैंक्स इंटरेस्ट दिखा रही है अपना इन द प्रपोज्ड डेवलपमेंट ऑफ द पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर की प्रपोज्ड डेवलपमेंट में से बहुत सारी बैंक्स हैं जो अपना इंटरेस्ट दिखा रही है, या आप ये बोल दो बहुत सारी बैंक्स हैं जिन्होंने अपना इंटरेस्ट दिखाया है। इसके दो तरीके से जो करेक्शन हो सकती है, या तो आर शोइंग कर लो या ये कर लो बेटा सेवरल बैंक्स हैव शोन, सेवरल बैंक्स हैव शोन इंटरेस्ट, बहुत सारी बैंक्स ने अपना इंटरेस्ट दिखाया है, ठीक है प्रपोज्ड डेवलपमेंट में पब्लिक सेक्टर की, या मेरे बच्चे कर लो आर शोइंग, क्यों, क्योंकि अगर हैव शोन या आर शोइंग नहीं करोगे तो ये आर शोन, आर के बाद अगर थर्ड फॉर्म आएगा बेटा तो वो क्या दिखाएगा, वो ये दिखाएगा कि बहुत सारी बैंक्स को दिखाया गया है इंटरेस्ट, दिखाया गया है बेटा, ये डोर है, बहुत सारी बैंक्स इंटरेस्ट दिखा रही हैं या बहुत सारी बैंक ने इंटरेस्ट दिखाया है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट दोनों यहां पर सही जाएंगे। आगे देखो भैया क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में बात करते हैं। बेटा 24 में कहता है आई हैव बीन ट्राइंग टू गेट इन टच विद रश्मि, मैं रश्मि के साथ टच गेट इन टच कोशिश कर रहा हूं, बट आई फील, बट मुझे लगता है शी इज गॉन आउट, बट मुझे लगता है वो चली गई, शी इज गॉन आउट, बेटा जी इज एम आर के बाद अगर थर्ड फॉर्म आए तो पैसिव वॉइस है, और गॉन इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव है नहीं, तो शी इज गॉन आउट कैसे हो गया, शी हैज गॉन आउट होना चाहिए, क्यों तो गई हुई है, शी इज गॉन आउट कैसे हो गया बेटा, शी हैज गॉन आउट, वो भाग गई लगता है भाई, ठीक है मैं तो जो है कोशिश कर रहा हूं बट वो भाग गई, तो आई हैव बीन ट्राइंग टू गेट इन टच। अरे सर अरे बाबा एक बात बताओ, मैंने आपको ये बोला था बेटा कि जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस यूज करते हैं तो टाइम होना चाहिए, लेकिन मैंने ये बोला था जिसमें टाइम की हिडन सेंस हो बेटा कि काफी टाइम से वैसा हो रहा है, तो उस केस में जरूरी नहीं है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में टाइम दिखे, वहां टाइम की सेंस भी हो सकती है। तो बेटा यहां जो आप देख रहे हो ना इस क्वेश्चन में, वो आप देख पा रहे हो कि यहां सिर्फ और सिर्फ टाइम की सेंस है, आई हैव बीन ट्राइंग ठीक है टू गेट इन टच विद रश्मि, तो रश्मि को मैं काफी टाइम से उससे मिलने का सोच रहा हूं या कोशिश कर रहा हूं काफी टाइम से, तो टाइम फैक्टर का हिडन, बट मुझे लगता है कि वो कहीं बाहर गई, समझ में आया, तो ये ध्यान रखो। इसीलिए कई बच्चे क्या करेंगे बेटा पेपर में सोचेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस तो गलत है क्योंकि टाइम ही नहीं है, लेकिन मेरा बच्चा नहीं भैया, हमारे बच्चे को मालूम है, गुरुजी बताए थे टेंस में कि जब कभी भी ऐसा हो तो वहां बहुत सारा टाइम, वो जो टाइम होता है उसकी कौन सा सेंस बेटा, हिडन सेंस हुआ, ठीक है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 25 देखो, द हेल्थ वर्कर्स आर बीइंग ट्राइड, इस बात हम देयर बेस्ट, इस बात का मतलब पता है क्या हुआ, प्रेजेंट कंटीन्यूअस पैसिव वॉइस, मतलब बहुत सारे हेल्थ वर्कर्स को ट्राई किया जा रहा है, उनको नहीं ट्राई किया जा रहा, वे ट्राई कर रहे हैं अपना बेस्ट, तो उनको ट्राई किया जा रहा है या वे अपना बेस्ट ट्राई कर रहे हैं, सर वे अपना बेस्ट ट्राई कर रहे हैं, जैसे बोलो ना मैं क्या बोलूंगा ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट, ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट, मैं ये बोलूंगा ही इज बीइंग ट्राइड हिज बेस्ट, नॉनसेंस हो बेटा, इसको भी काटोगे और सिंपल यहां लिखोगे ट्राइंग, आज मजा। चलो क्वेश्चन नंबर 26 देखो बेटा, 26 देखो, देखो अब 26 जो क्वेश्चन है आपके पास उसमें भी कोई चक्करबाजी की जरूरत नहीं पड़ेगी, छोटी सी गलती है, क्या देखो, अनदर रीजन फॉर फार्मास्यूटिकल कंपनीज, मतलब जो दवाई से रिलेटेड कंपनीज है, बीफिंग अप, एक और कारण आ रहा है उनका, देयर ओटीसी ओवर द काउंटर डिविजन्स, ठीक है ओवर द काउंटर डिविजन्स का एक और कारण आ रहा है, कुछ होगा डिवीजन क्या, वो कारण ये है, इज दैट वो कारण है कि जो प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स हैं, जो दवाइयां प्रेस्क्रिप्शन में लिखी जाती है बेटा, प्रूवन ठीक है विद प्रूवन सेफ्टी रिकॉर्ड्स, जिनका प्रूवन सेफ्टी रिकॉर्ड्स है कि हां ये दवाइयां सेफ है, व्हिच हैव बीन रीच्ड एंड है, जो एंड पर पहुंच गई है, अपने पेटेंट प्रोटेक्शन पीरियड के एंड पर पहुंच गई है, जो दवाइयां अब अंत पे पहुंच गई है, अंत पे पहुंच गई है, पहुंचा दी गई है थोड़ी ना होगा बेटा, अगर मेरे बच्चे जो रिकॉर्ड्स हैं, जो सेफ्टी रिकॉर्ड्स के साथ जो दवाइयां हैं
कौन सी दवाइयां विच हैव, बिल्कुल ठीक है, विच हैव रीच्ड, जो पहुंच गई हैं द एंड ऑफ देयर पेटेंट प्रोटेक्शन पीरियड, अपने पेटेंट जो कराते हैं ना दवाइयां उसके एंड पर पहुंच गए, पेटेंट बस खत्म नहीं होने वाला है, आर अलाउड, अब वो अलाउ कर दी गई हैं टू बी सोल्ड, अब वो बेची जा सकती हैं विदाउट प्रेस्क्रिप्शन, बिना किसी प्रेस्क्रिप्शन के वो बेची जा सकती है। तो बाकी जगह कोई गलती नहीं, लेकिन भी नहीं चलेगा। चलो, द इनकम टैक्स वाज इंप्लीमेंटिंग नियरली 50 इयर्स अगो, 50 साल बाद, 50 साल पहले इनकम टैक्स एक्ट जो है इंप्लीमेंट किया गया था। तो वाज इंप्लीमेंटिंग नहीं बेटा, वाज इंप्लीमेंटेड, वाज के बाद थर्ड फॉर्म जो कि पैसिव वॉइस आपका होगा। दूसरी बात, एक बच्चा कह रहा है सर प्रूविंग नहीं मेरे बच्चे, याद रखना, देखो देखो मेरी एक चीज मैं आपको बताता हूं बेटा, कई वर्ब की आप चाहे तो उसे कहीं भी कॉपी भी कर सकते हैं, बहुत ही प्यार से नोट बना के वॉइस में भी कॉपी कर सकते हैं मेरे बच्चे। कई वर्ब की थर्ड फॉर्म ऐसी होती हैं जो प्योर वर्ब की थर्ड फॉर्म होती हैं तो अलग होती हैं, और जब वो वर्ब की थर्ड फॉर्म हाँ एज एन एडजेक्टिव होती हैं तो अलग होती हैं। कैसे गुरुजी? जैसे आप एक चीज देखते हो, मैंने लिखा प्रूव्ड अलग चीज है और मैंने लिखा प्रूवन अलग चीज है बेटा। प्रूवन फैक्ट, दिस इज अ प्रूवन फैक्ट, और आई हैव प्रूव्ड इट, मैंने ये चीज प्रूव की है। सो अगर मैं ये बोलूंगा बेटा आई हैव प्रूव्ड इट, मैंने इस चीज को प्रूव किया है, आप ये नहीं बोल सकते आई हैव प्रूवन इट। समझो वही चीज यहां पे है बेटा, ठीक है कि ये, बट अगर मैं बोलूंगा दिस इज अ प्रूवन या प्रूव्ड फैक्ट, आप बोलो बेटा फैक्ट क्या है? नाउन है मेरे बच्चे, और नाउन है तो नाउन से पहले क्या आएगा? प्रूवन फैक्ट। क्यों? क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म एज एन एडजेक्टिव। दिस इज द डिफरेंस। करवा दिया था ये? अरे अरे भैया, एक तो फिर पता नहीं हमारे ढीलू राम है तो मेरी छोटी आलिया भट्ट फिर भी पूछ रहा है, शर्म बेशर्म नाम की बेशर्म है। चलो बेटा आगे बढ़ो, देखो मेरे बच्चे क्वेश्चन नंबर 20 देखो। इन केस यू नीड 5 पीपल टू रन अ ब्रांच, अगर आपको किसी ब्रांच को रन करना है, ठीक है, आपको ब्रांच ओपन कर रहे हैं तो आपको कम से कम कितने लोग चाहिए? 5 लोग चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या लिखा? यू शुड बी सिलेक्टेड, तो तुम्हें सिलेक्ट हो जाना चाहिए 10। अरे तुम्हें सिलेक्ट हो जाना चाहिए, तुम्हें सिलेक्ट करने चाहिए 10। यू शुड सिलेक्ट 10 सिंस सम मे लीव, क्यों? क्योंकि कुछ क्या पता, ठीक है, चले जाए छोड़ दे। देखो जी, जमशेद जी हैं वो जानते थे कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कैन ओनली बी ब्रॉट, लाया जा सकता है बेटा, खुद आएगा, लाया जाएगा। और एक और चीज ध्यान रखिएगा बेटा, ठीक है, एक और चीज ध्यान रखिएगा, कैन के बाद ओनली बी ब्रॉट आएगा, बी ओनली ब्रॉट नहीं बेटा, क्योंकि कैन के बाद ये ओनली आया, उसके बाद आप बी लगाओगे फिर लिखोगे ब्रॉट। समझ आएगा बेटा? बताओ भैया मेरे, कोई भी दिक्कत बेटा? यहां तक कोई भी दिक्कत? यहां तक देखो भैया मेरे, अब एक चीज दिखाता हूं आपको। क्या? अब ये जो आगे है बेटा, इसको अपना यहां से मस्त अपना होमवर्क कीजिएगा, बहुत मेहनत से आपके गुरु ने चीजें की हैं, और सच्ची बताऊं तो बहुत गुस्सा आता है जब बच्चे इनको करते नहीं, होमवर्क क्वेश्चन को करते नहीं। एक सच्ची सच्ची कड़ी कड़ी बात बोल दो बेटा, टोटल जो है 90 क्वेश्चन आपको यहां दिखाई देंगे, अपना 90 90 कीजिए, नीचे आपको आंसर मैच करने हैं, देखिए। एक कड़ी बात मैं ये बोलना चाहूंगा बच्चे, हर कोई इंसान चाहे बेटा, इसमें मैं हुआ, मैं तो नहीं, मैं तो खैर बहुत बदल चुका हूं, क्योंकि आप लोगों से 10-12 साल बड़ा भी हूं, और 10-12 साल बहुत बहुत उम्र हो जाती है, तो आप लोगों से करीब करीब बेटा मैं 10-12 साल बड़ा ही हूं। लेकिन अगर मैं आज से 12 साल जब छोटा, मतलब आपकी उम्र में रहा हूंगा, तो मेरी भी आपकी तरह ही बहुत एक घटिया सी सोच होती थी। मेहनत करता था 10%, सोचता था रिजल्ट मिल जाए 100%। कहां से मिल जाएगा भाई? कहां से मिल जाएगा? क्या कहना है प्रमोद बच्चे, सर प्लीज आप ही करवाते, देखो ऐसा खुद से प्रैक्टिस से कैसे कैसे हो जाती है। मैं क्या जंग जीतेगा तू? खुद की प्रैक्टिस कर दे दो, होमवर्क की प्रैक्टिस कराया, प्रैक्टिस करने को इतने में ऐसे कैसे हो जाते, प्लीज आप करते, यही है। आपको प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं बेटा, आपकी भी आदत यही बन चुकी है, सबकी नहीं बेटा, सबकी ये नहीं कि सर सबको क्यों डांट देते हो, सबको नहीं डांटना, कुछ डांटे। अब जो बच्चे आने लग रहे हैं ना, वो जो सीपीयू सिलेक्टेड है कि सर या हर एक रिजल्ट आता है भगवान की दया से, बहुत सारे स्टूडेंट मेरे इंग्लिश में सिलेक्ट होते हैं, ठीक है, वो सब यही बोलते हैं कि वो जी यही प्रैक्टिस कर लिया, ये पढ़ लिया, ये ठीक है, सारा क्लास नोट्स बनाए थे, रिवीजन की दोबारा क्लास देखने की जरूरत नहीं पड़ी, और मैं पीडीएफ के सारे क्वेश्चन बना लिए थे, टॉपिक वाइज स्ट्रांग होती चली गई चीजें, वो क्या याद करते चलिए। आप इस फितरत में बेटा, आप 10% मेहनत कर रहे हो, हाँ रिजल्ट चाहते हो 100%, कहां से आ जाएगा? ठीक। दूसरा, सर कई बच्चे सर 4 ही घंटे पढ़ पाता हूं, सर 3 ही घंटे पढ़ पाता हूं, सर फलाना ही कर पाता हूं। आप तो सही, फिर चपरासी लग भी जाइयो, फिर चपरासी लगो ना, सपने तुम क्यों बड़ी अच्छी जॉब के देखते हो, लग फिर चपरासी। चपरासी भी कोई बुरी नौकरी, नौकरी कोई बुरी नहीं होती बेटा, नौकरी बुरी कौन सी आपके लिए? आप लायक हो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने के, तब आपको चपरासी बन के बैठ जाओ, कोई नौकरी आपके लिए छोटी या बुरी हो सकती है, वरना नौकरी तो कोई बुरी नहीं है। तो लायक आप ज्यादा थे, वो फिर आप कोई छोटी जॉब है तो आपके लिए छोटी, अगर लायक इसमें तो छोटी कहां, आपके लिए तो जन्नत। समझ में आई बात? ये ध्यान रखना। 1 मिनट रुकना बेटा, बस फिर थोड़ी देर बाद डांटता हूं, एक बार काम करें, बीच में कॉफी लेना, अभी मैं डांटने के मूड में चलूं, ठीक है, इसको तो मैं ही रख दूंगा। हाँ तो दोबारा डांट को कंटिन्यू करते हैं, कहां से बनाए, तो ये चीज है। पर आप, मैं पता नहीं वो होता है ना, अब भगवान हनुमान की जगह, हनुमान जी की तरह मैं छाती चीर को तो फाड़ के तो नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं बताना चाहता हूं आपको बच्चे बहुत मेहनत करते हैं बच्चे, ठीक है। और आप बोलोगे आज गुरुजी आप भी ऐसे मूड में क्यों हैं, तो इसकी बात कर रहे हैं। देखो मैंने क्या किया कल, आज आपको दिखाता हूं मैंने कल क्या किया। मैंने कल आपको 2024 का एक असाइनमेंट रेडी किया, वो इसका जिसका फ्रंट पेज भी आता है, पता क्या तैयार किया मैंने कि बेटा आपने एरर्स तो कर लिए, हाँ अब देखो मैंने इसका प्रीवियस क्वेश्चन का एक सेट तैयार किया, प्रीवियस क्वेश्चन का एक सेट तैयार किया, ठीक है। हाँ ये क्या सेट तैयार किया है? ईयर वाइज। आज ये क्वेश्चन कराऊंगा, सीएचएसएल टीयर 2 में 2023 का क्वेश्चन है, सीएचएसएल टीयर 2 2023 का क्वेश्चन है, सीएचएसएल टीयर 2 2023 का क्वेश्चन, सीएचएसएल टीयर 2 2024 में जो हुआ उसका ये क्वेश्चन है, ठीक है। एसएससी सीजीएल सीएचएसएल टीयर 2 2024 में जो क्वेश्चन हुआ, देखो एसएससी सीपीओ टीयर 2 2024 में जो क्वेश्चन हुआ, 2024 में भी जो एग्जाम हुआ उसका भी मैंने इंक्लूड किया। मैंने कल ये शीट बनाई, कल ये शीट बनाई, ये लो देखो कि सारे के सारे जो एग्जाम्स के क्वेश्चन है मैंने इसमें वो इंक्लूड कर लिए, कि क्यों ना, क्योंकि बेटा वॉइस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखो ना हर एग्जाम में छाया हुआ है, हर एग्जाम में छाया हुआ है, तो आपको इसके कितने क्वेश्चन करने चाहिए, आपको इसके कितने क्वेश्चन करने चाहिए, कितने नहीं बेटा, भर भर के मैंने क्वेश्चन किए हैं, उतने क्वेश्चन करो, आपको मजा आएगा। कल अभी मैं आपको कराना स्टार्ट करूंगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करूंगा, ठीक है। तो आपको ये देखना होता है। अब मैं अपना पुराना असाइनमेंट दिखाता हूं, 2024 का है, अब मैं वॉइस को आपको पुराना असाइनमेंट दिखाता हूं। दैट वाज माय ओल्ड असाइनमेंट, हाउ टू चेंज वॉइस। हाँ ये ओल्ड असाइनमेंट था, देख लो ये नहीं कि बेकार था, ये भी अच्छा था, ये पुराना असाइनमेंट ये भी अच्छा था, बट इसमें क्या था, नीचे ईयर नहीं लिखे हुए थे, ईयर वाइज मेंशन नहीं थी चीजें, और अभी के अपडेटेड क्वेश्चंस नहीं थे, वो मैंने अपडेट आपको पता 2024 में मैंने हर एक असाइनमेंट जिसमें अपडेट की जरूरत थी, लेकिन मैंने एरर जो वॉइस वाला है उसमें कोई एरर ही नहीं है, सारे सेम अपडेट ही नहीं, सारे सेम, ठीक है। तो अब इसके फिर कितने क्वेश्चन करेंगे गुरुजी हम? बेटा जी खून पसीना कर देंगे बाबू। इसके क्वेश्चंस आपको लग रहा है कितने होंगे, मैं आपको दिखाता हूं। इसके क्वेश्चंस हैं 194 क्वेश्चंस, 194 क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक है। ये चीज अपने दिमाग में रखोगे तो तैयार हो। चलो अब इसको हम करेंगे, लेकिन अब इसको करने से पहले मुझे आपको ट्रिक बतानी है, मतलब ये फाइनल करूंगा मैं, आज तक अपलोड करूंगा। एक ट्रिक क्या बतानी है मैं आपको चीज बताता हूं, फिर मैं क्वेश्चंस आपको दूंगा, क्योंकि ये भी तो डालनी है मेरे को। देखो जो ट्रिक क्या है, कहां गया ये रहा। वो ट्रिक ये है बेटा कि अब हमने ये चेंज सीखना है। अब चेंज सीखने के लिए मेरे लाल आपको एक प्यारी सी चीज करनी है, मैं आपको बताता हूं।
हमने वो इतने ध्यान से पढ़ा, लेकिन मैंने आपको बोला था चेंज और क्वेश्चन दो तरीके की चीजें होती हैं। जब आप चेंज की बात करेंगे, अब जो मैं आपको एक ऐसा शॉर्टकट बताऊंगा बेटा, आपका दिल खुश हो जाएगा। करना है ना दिल खुश? आओ एक ऐसा शॉर्टकट बताता हूं। हमें पता है बेटा सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है? एक बच्चा कह रहा है सर मैं एक ही कर लो, तभी तो क्वेश्चन कराने से देने से पहले मोटिवेट कर रहा हूं आपको, तभी तो कर रहा हूं। छोटे मोटे लॉन्ग नहीं करता मैं, थोड़े क्वेश्चन मैं कभी भी क्वेश्चन ऐसे नाप के नहीं देता। मेरे को पता है सबसे गंदी आदत क्या लगती है, हर टॉपिक पे 100 क्वेश्चन करेंगे इसकी, तो अभी कोई टॉपिक आसान से शो करने की क्या जरूरत है? कोई टॉपिक मुश्किल हो सकता है, उससे 150 भी मुश्किल कम पड़ जाए क्वेश्चन, तो टॉपिक वाइज क्वेश्चन करो बेटा। नाउन नाउन के आपने 100 150 क्वेश्चन कर लिए होते हैं, 10 से ज्यादा करो, वर्ब से ज्यादा करो, वर्ब एडवांस से ज्यादा क्वेश्चन देखो, वर्ब एडवांस भी मैंने ज्यादा प्रैक्टिस कराई, आपकी कराई नहीं कराई, वर्ब एडवांस बहुत ज्यादा प्रैक्टिस है, तो मैं प्रैक्टिस बढ़ा रहा हूं। ये जो थ्योरी पढ़ रहे हो ना, ऐसी थ्योरी से सिलेक्शन नहीं होते, प्रैक्टिस से होते। थ्योरी तो पढ़ ली, प्रैक्टिस की नहीं, तो थ्योरी क्या की? ठीक है, चलो मैं ज्यादा भाषण नहीं दे रहा, सुनो। देखो बेटा, सब्जेक्ट हुआ, वर्ब हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। अब क्या करोगे? ठीक है बेटा, ठीक है आज बेटा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सीरीज के भी मैं डालूंगा, अभी बना रहा हूं, बुक अभी तैयार तो ले, एक अकेला टीचर क्या क्या करे। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है बेटा। आपको वर्ब चेंज करनी है। जैसे मैं तुम्हें बोलूं ना, एक बात बताओ, इधर मैंने कोई क्वेश्चन लिखा हो, इधर क्वेश्चन लिखा, इन्हें यहां तुम्हें लिख रहा है वाज डूइंग, तो तुम्हें ये मतलब नहीं यहां क्या लिखा है, तुम्हें ये मतलब नहीं यहां क्या लिखा है, तुम्हें सिर्फ वर्ब ढूंढनी है कि जिसका पैसे बना। अगर आपको ठीक है इसका पैसे बनाना है, तो आपको ये होना चाहिए बेटा ऑप्शन में कि वाज या वर्ब होगा, मुझे नहीं पता सब्जेक्ट के हिसाब से होगा, और फिर बीइंग आ जाएगा और डन आ जाएगा, तो मैं ये ढूंढूंगा। अगर दो में वाज वर्ब मिल गया, तो फिर मैं देखूंगा सब्जेक्ट सिंगुलर है कि सब्जेक्ट प्लूरल, उस हिसाब से सोचो। ठीक है बेटा, इस काम पे हमने प्रैक्टिस करनी। तो कैसे करेंगे? आओ लाल, देखो क्वेश्चन नंबर 1 प्लेन से प्रैक्टिस कर रहा हूं, फिर प्रीवियस क्वेश्चंस आपसे करवाऊंगा। ठीक है, देखो बच्चे, मैंने लिखा मे, ठीक है यहां दिख रहा है आपको, आपने बोला सब बिल्कुल दिख रहा है, मे यू अचीव। कुछ भी लिखा है, मुझे किसी चीज से कोई मतलब नहीं बेटा, मैं देखूंगा मेल का, ये भी सब प्रीवियस लिखा है, और मैं लिखूंगा अचीव, मे अचीव। अगर मे अचीव लिखा है मेरे लाल, मेरे हरे, मेरे गुलाबी, तो एक बात मेरे को बता, अगर मे अचीव लिखा है तो जो इसका आंसर होगा वो होना चाहिए मे बी आएगा और अचीव आएगा, क्योंकि बेटा मे के बाद अचीव है तो पक्का मे भी अचीव होगा, यही होगा। वैसे वो बेटा मे बी प्लस थर्ड फॉर्म। अब एक बात बताओ, क्या इसमें मे बी थर्ड फॉर्म है? सर विल भी है, नहीं चाहिए मुझे। क्या इसमें मे बी थर्ड फॉर्म है? नहीं सर माइट है, नहीं चाहिए मुझे। क्या इसमें मे बी थर्ड फॉर्म है? अगला भी चेक करना, सारे चेक करना, क्या इसमें मे बी थर्ड फॉर्म है? नहीं है, सी आंसर खत्म। पूरा पढ़ना, पूरा पागल हो गया। चार ऑप्शन है भाई साहब, ट्रिक्स का ये चार ऑप्शन है, ऑप्शन देता है, यूज करोगे बच्चों को। ठीक है, अभी तो देखो, ज्यादा देखो तो टेंशन ले, लेकिन ये ट्रिक कहां अप्लाई होगी? इंपेरेटिव सेंटेंस में ना, इंपेरेटिव सेंटेंस में खोपड़ी चलेगी, बाकी उसके अलावा सब में अप्लाई होगी। देखो बाय होम हैज दिस मिस्ट्री बीन डन, इतना नहीं सोचना बाय होम फलाना, कुछ नहीं कुछ नहीं। देखो क्या लिखा बेटा? हैज, क्या लिखा है? बीन डन। बेटा हैज बीन डन क्या हुआ? पैसिव वॉइस, तो आपने क्या करना है? इसका एक्टिव ढूंढना है ना। अगर इसका एक्टिव ढूंढोगे तो मुझे बताओ मेरे लाल, इसका एक्टिव क्या होगा? हैज प्लस थर्ड फॉर्म, मतलब हैज डन हो सकता है, या हो सकता है बेटा हैव डन, वो देख लेंगे। ये होगा, चलो देखो, क्या इधर हैज डन है? नहीं है। क्या इधर हैज डन है? नहीं है। क्या इधर हैज डन है? क्या इधर है? नहीं है। लो जी भैया, ए बाबू प्रीवियस ईयर कर रहे हो आप ये, अच्छा दिमाग होगा। और बेटा सीपीयू में तो 200 में से 25 नंबर का वॉइस है, और 25 नंबर का ही कहा है बाबू नरेशन। वाह, नरेशन भी ऐसे बताऊंगा बेटा, वॉइस वैसे कराऊंगा तो 200 में से कितने नंबर हो गए? 50 नंबर। कितने मिनट में? 4 मिनट में आपका पेपर कर लूं। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है ये शीट भी डाल देना। हाँ बेटा ये शीट भी डालना, ऑब्वियसली क्यों चिंता कर रहे हो? प्रीवियस है नहीं, जहां से प्रीवियस चलो वहां से शीट को काट दूंगा, उसको ऊपर देख के फिर सोच रहा चिंता न करो। ठीक है, इसमें सारे क्वेश्चन बेटा, ये तो शीट छोड़ सकते हो, क्रीम है। देखो बेटा अगला क्वेश्चन देखो, वी हैव फाइनलाइज्ड, हैव के बाद क्या लगा बेटा? थर्ड फॉर्म। अगर हैव के बाद थर्ड फॉर्म में मिला तो पक्का आंसर में क्या होगा? या तो हैज होगा या हैव होगा, और बीन प्लस थर्ड फॉर्म मतलब बीन प्लस थर्ड फॉर्म मतलब बीन फाइनलाइज्ड। देखो क्या यहां हैज या हैव बीन फाइनलाइज्ड है? नहीं बा, इधर हैज या बीन फाइनलाइज्ड है, इधर हैज या बीन फाइनलाइज्ड है, हैड नहीं चलेगा। दो ऑप्शन मैच है, चलो बेटा दोनों ऑप्शन हो गए, दोनों को मैच मैच मैच। देखो बेटा बात किसकी है? साइड की, तो साइड सिंगुलर है प्लूरल है? सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हैव आएगा कि हैज आएगा? सर हैज आएगा। हैव क्या होगा बेटा? कट गया, क्या बचा? हैज। ओहो बोलो तारा, अब तो वही बाबूजी, तो पास अपना पास, लेकिन इंपेरेटिव सेंटेंस में ना, इंपेरेटिव में नहीं बेटा, इंपेरेटिव में दिमाग लगे। तो सर आपने ये ट्रिक तो आप हमें बहुत जल्दी बता सकते थे, फिर इतना बड़ा लंबा चौड़ा वॉइस क्यों पढ़ाया? इतना लंबा चौड़ा वॉइस क्यों पढ़ाया बेटा? इतना लंबा चौड़ा वॉइस इसलिए पढ़ाया मेरे बच्चे, ताकि आप वॉइस पर बेस्ड वो इतने प्यारे प्यारे बढ़िया जो एरर्स आपने किए हैं, फिर वो नहीं बनते आपसे। समझ में आई बात? मुझे 100% मार्क्स चाहिए भाई, तो हर तरीके से सिलेबस करूंगा। इन्हीं 2 दिन में प्रोनाउन वॉइस खत्म कर दिया। देखो द बिटर पिल्स वर स्वेल्ड, बेटा वॉज वर्ड के बाद थर्ड फॉर्म है, तो ये पहले से क्या है? पैसिव वॉइस है, तो इसका क्या बनाओगे? एक्टिव वॉइस बनाओगे। वॉज वर्ड थर्ड फॉर्म है, तो इसका एक्टिव वॉइस में क्या होगा बेटा? सेकंड फॉर्म मिलेगी, स्वेल्ड। देखो क्या सेकंड फॉर्म है? क्या सेकंड फॉर्म है? नहीं है। क्या सेकंड फॉर्म है? नहीं है। क्या सेकंड फॉर्म है? नहीं है। बोलो तारा, कौन सा ऑप्शन होगा बेटा? ए ऑप्शन बताओ, आ गया बेटा? आओ जी बाबू, पांचवा देखो भाई, पांचवा ध्यान से देखो, क्या लिखा बेटा? हैज बीन मेड। क्या लिखा बेटा? हैज बीन मेड लिखा है बेटा। जब हैज बीन मेड लिखा ही है, तो आप क्या करोगे गुरुजी? सर इसका क्या बनाएंगे? एक्टिव वॉइस, क्योंकि हैज बीन थर्ड, तो या तो हैज मेड मिलेगा, हां, या हैव मेड मिलेगा, दोनों मिलेंगे तो सोचो क्या सिंगुलर प्लूरल आएगा? बाकी लफड़े, क्या इधर हैज मेड है? क्या इधर है? नहीं। क्या इधर है? नहीं। क्या इधर है? नहीं। खत्म, आ जाओ। सो इंटरोगेटिव है, अरे कुछ नहीं सोचना आपने, कुछ नहीं सोचना, इंटरोगेटिव कुछ भी मत सोचो। ये देखो आर यू ब्लेमिंग, तो इसका मतलब पक्का क्या होगा आंसर में? इज एम आर, हां, कंटीन्यूअस क्या आ जाएगा? बीइंग, और ब्लेम का क्या हो जाएगा? ब्लेम्ड। ये होगा बेटा, मुझे पक्का ये लिखना चाहिए आंसर में, क्या इज एम आर बीइंग ब्लेम्ड है? नहीं। इज एम आर बीइंग ब्लेम्ड है? इज एम आर बीइंग ब्लेम्ड है? नहीं। इज एम आर बीइंग ब्लेम्ड है? अब सोचो, अगर ये इंटरोगेटिव है तो इंटरोगेटिव का पैसिव इंटरोगेटिव रहता है, सर आपने बताया था। सो इंटरोगेटिव का पैसिव इंटरोगेटिव ही, इसका मतलब ये ऑप्शन हुआ सर, यहां तो ये अफर्मेटिव बना दिया, सेंटेंस गलत हुआ। बोलो बेटा, बी माता की बताओ बेटा, ठीक है? जो नहीं होता बेटा बर्बाद करना। फॉर रीडिंग, फॉर हो गया, जेड आ गया उसके बाद, फॉर के बाद। चलो अब ध्यान से सुनो, क्या लिखा है? वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म, इसका मतलब ये पैसिव वॉइस है, हां, तो इसका एक्टिव क्या होगा? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, मतलब क्या बन जाएगा? रिकॉग्नाइज्ड, मतलब क्या बन जाएगा? रिकॉग्नाइज्ड। क्या रिकॉग्नाइज्ड है? नहीं है, नहीं है, नहीं है। ठीक है बेटा, आइए बेटा, दे हैव पेइंग, बेटा अगर पेइंग है तो पक्का इज एम आर बीइंग पेड होगा, हां, इज एम आर बीइंग पेड है, इज एम आर बीइंग पेड नहीं है, इज एम आर बीइंग पेड नहीं है, इज एम आर बीइंग पेड नहीं है। चलो क्या लिखा बेटा? द थेफ्ट वाज रिपोर्टेड, तो पक्का आंसर में क्या होगा? रिपोर्टेड। कौन सी फॉर्म एक्टिव वॉइस है बेटा? ये तो पैसिव है, पैसिव का एक्टिव क्या होगा? सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म है? नहीं। क्या सेकंड फॉर्म है? नहीं। क्या सेकंड फॉर्म है? नहीं। क्या सेकंड फॉर्म है? डी। बाकी भाड़ में क्या, जब यही सही नहीं तो बाकी क्या चेक करूं भाई? बहुत तो सही होगी आज बेटा। वी विल कंसीडर, क्या लिखा बेटा? विल कंसीडर, तो पक्का आंसर में क्या होगा? विल बी कंसीडर। क्या होगा बेटा? विल बी कंसीडर। क्या विल बी कंसीडर है? क्या है? नहीं। क्या है? नहीं। क्या है? बिल्कुल है, तो मिल गए, मैच हो गए। अब मैच हो गए तो अब दोबारा कॉपी करो बेटा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। कंसीडर किसको किया जाएगा? योर एप्लीकेशन, तो ऑब्जेक्ट क्या बेटा? योर एप्लीकेशन, तो ऑब्जेक्ट आगे आएगा तो क्या आएगा? योर एप्लीकेशन, लेकिन इसमें क्या लिख दिया? योर वैकेंसी। क्या हुआ? गलत। कौन सा ऑप्शन? ठीक है बेटा, चलो क्वेश्चन नंबर क्या?
डिनर विल हैव बीन कुक्ड, अगर विल हैव बीन थर्ड फॉर्म है तो ये पैसिव है, इसका पैसिव का क्या एक्टिव बनेगा बेटा, विल हैव कुक्ड, इसका एक्टिव क्या बनेगा, विल हैव कुक्ड, ये बनना चाहिए बेटा। हाँ तो विल हैव कुक्ड है, नहीं क्या है, नहीं विल हैव कुक्ड है, विल बी कुकिंग नहीं, कौन सा ऑप्शन सी, ठीक है बेटा। आगे क्या लिखा बेटा, वर यू समवन, समवन यहां पर क्या है, वर्ब है, कौन सी फॉर्म बेटा, थर्ड। तो आपने क्या देखा, वर है, फिर क्या देखा, समवन, कौन सी फॉर्म बेटा, थर्ड फॉर्म। तो आपका जो इसका आंसर आएगा, देखना यहां कहानी क्या घूमेगी, आप बोलोगे सर वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म है, हाँ तो इसका मतलब जो इसका एक्टिव होगा उसमें सेकंड फॉर्म आएगी, इसका जो एक्टिव होगा उसमें सेकंड फॉर्म आएगी। लेकिन मेरे बच्चे ध्यान से सुन, लेकिन मेरे बच्चे इंटरोगेटिव भी है, तो इंटरोगेटिव में सेकंड फॉर्म नहीं आती, इंटरोगेटिव में सेकंड फॉर्म टूट जाती है, डिड हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, समझ रहे बेटा। यही तो लगाओ इसमें चीजें कि क्या लिखा है मेरे, इसमें लिखा है वर आर यू आर समवन, तो आप इसमें देख रहे हो समवन थर्ड फॉर्म, अगर थर्ड फॉर्म है तो बेटा उसका सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म में इंटरोगेटिव ये समझ रहे हो। अब देखो क्या इसमें डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म है, नहीं या डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड है, सेकंड नहीं आती, डिड के साथ फर्स्ट आती है, क्या डिड फर्स्ट फॉर्म है क्या है, नहीं सी, मुझे डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म चाहिए, सेकंड डिड के साथ सेकंड नहीं आती। तो मैं आपको क्या सिखा रहा हूं, मैं आपको एरर निकालने सिखा, एरर निकाल के इस ट्रिक से अगर हम क्वेश्चन को करेंगे तो हमारा टाइम नहीं लगेगा। देखो सो मच नॉइस ऑट नॉट टू बी मेड, मैंने हर टाइप का क्वेश्चन में डाला है, सब इनको तो कभी जिंदगी में गलती से मत छोड़ देना, ये सर रीड की हड्डी है इस टॉपिक के क्वेश्चंस। तो क्या करो, सो मच नॉइस ऑट नॉट टू बी मेड, आपने क्या देखा, ऑट नॉट टू बी मेड, बेटा ऑट नॉट टू ठीक रहेगा, बी मेड पैसिव है तो बी मेड का पक्का क्या हो जाएगा, मेक, यही तो होता है बेटा। ऑट के बाद नॉट तो सेम रहता है, टू भी सेम रहता है, सो ऑट नॉट टू गो, ऑट नॉट टू गो, ऑट नॉट टू पेंट, ऑट नॉट टू बी पेंटेड, तो बी पेंटेड बी मेड होगा तो बी मेड का मेक बन जाएगा, क्योंकि क्या होगा बेटा, मॉडल मॉडल के बाद फर्स्ट फॉर्म एक्टिव, मॉडल के बाद बी प्लस थर्ड फॉर्म पैसिव, तो क्या बनेगा मेक। तो ऑट नॉट टू मेक नहीं है, ऑट नॉट टू मेक है, ऑट नॉट टू बी मेकिंग नहीं थी, ऑट टू नॉट बेटा, टू के बाद नॉट नहीं आता, देखो एरर भी सीख रहे हो, वो इससे पहले आता है, आप ऑप्शन कौन सा बेटा, बी। तो इस मेथड को सिर्फ आप अप्लाई कर पाओगे, कोई दूसरा स्टूडेंट नहीं अप्लाई कर पाएगा, किसी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, जिसने जिस तरीके से मॉडल्स पढ़ाने थे, ठीक है टीचर ने पढ़ाई नहीं या उसने पढ़े नहीं, तो वो नहीं कर पाएंगे भाई, जादू मेरे बच्चे यहीं से होगा, आसान हो गया। आगे बढ़ते हैं बेटा, देखो व्हाई आर द पीपल बीइंग अलाउड टुगेदर ऑन स्ट्रीट, देखो कुछ नहीं सोचना बेटा, आपने देखना है क्या है, इजएमआर, आगे क्या है, बीइंग अलाउड। अब इजएमआर बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म आपने यहां पर देखिए बेटा, क्या लिखा है, इजएमआर बीइंग अलाउड, ये लिखा हुआ है। तो आपने इसको देखा सर, अगर इजएमआर बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म यहां दिया गया है तो इसका जो आंसर होगा वो इजएमआर प्लस आईएनजी होगा बेटा, इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा और आईएनजी होगा, यही तो एक्टिव वॉइस होगा बेटा इसका, ठीक है। मुझे ये नहीं देखना इंटरप्रेट फलाना निकालना, बाद में चेक करो, इजएमआर प्लस आईएनजी है, इजएमआर प्लस आईएनजी, इजएमआर नहीं है, खत्म, ठीक। मुझे फॉर्मेट चेक नहीं करने, अरे फॉर्मेट तब चेक करूंगा जब दो ऑप्शन में मुझे इजएमआर आईएनजी दिखता तो मैं चेक करता, सिंगुलर वर्ब है, प्लूरल है, फॉर्मेट क्या है, फलाना है, ढिमकाना है, मैं उसको तब चेक करता, अब तो नहीं करने। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 15 देखो बेटा, सर लेट द गेस्ट बी, बस 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 बस, शांत हो जाओ बेटा, एकदम शांत हो जाओ, स्पीड को एकदम रोक दो। जैसे ही पेपर में इंपेरेटिव सेंटेंस दिखे, सारा घमंड एक साइड और एकदम शांत हो जाओ पेपर में, आपको ये सोच समझ के करना पड़ेगा बेटा, दुनिया की कोई ताकत मखौल में इंपेरेटिव सेंटेंस को नहीं कर सकती, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस कई तरीके से बन सकता है। अगर मैं एक बात कहता हूं बेटा, डू दिस वर्क, इस काम को करो, डू दिस वर्क, इस काम को करो, तो आप इसके कितने पैसे बनोगे, कहीं यू आर ऑर्डर्ड टू डू दिस वर्क, आई ऑर्डर यू, यू आर ऑर्डर दैट यू डू दिस वर्क, ये बन सकता है। ये भी बन सकता है लेट दिस वर्क बी डन बाय यू, लेट दिस वर्क बी डन बाय यू, इस काम को खुद के द्वारा होने दो, तो बेटा ये ऑर्डर वाली चीज लेट से भी बन जाती है। अच्छा दिस वर्क मस्ट बी डन बाय यू, किससे बन जाएगा, मस्ट बी डन बाय यू। तो बेटा एक बात बताओ, मैंने बताया था ना, एक पैसिव ये, दूसरा ये, तीसरा ये, यू आर ऑर्डर दैट यू डू दिस वर्क, चौथा ये, फिर यू आर सपोज्ड टू डू दिस वर्क, हम समझ के जाते हैं कि तुम इस काम को करोगे, पांचवा ये, बेटा इंपेरेटिव में कभी घमंड नहीं करते, ये मुंह के बल गिराएगा। और देखना इसका इतने सारे क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का इतने सारे गलत आंसर करेंगे स्टूडेंट का। एग्जांपल बोलता हूं मेरे बच्चे में क्या क्या, अनुराग, मनीषा, तान्या, सुमित, राम, ठीक है, खुशी, ओरांदो, ओरांदो बेटा, हाँ, सिमरन, आंदो बेटा, ओरांदो, ठीक है, राघव, अमित, ठीक है, अमित कुमार, योगेश, केशव, बहुत बढ़िया बेटा, ये देखो, सकू, प्रियांशी, ठीक है, रतन, बहुत बढ़िया, शिवांग, ठीक है, गढ़वा, शिवेंद्र, नेहा, ठीक है, सब के गलत, ए टू जेड हर स्टूडेंट ने इसका गलत आंसर दिया, ए टू जेड हर स्टूडेंट ने इसका गलत आंसर दिया, इसमें शॉर्टकट नहीं चलता। अगर इसका आंसर भी ऐसे ही दे देता फिर भाई मेरे पढ़ाने का क्या फायदा। इसलिए कहते हैं बेटा, अगर आपको 80% इंग्लिश नंबर लाने हैं ना, तो आपको जरूरत नहीं, आप किसी भी टीचर से पढ़ने आ जाएंगे इंग्लिश, किसी भी टीचर से पढ़ो, कोई रूल से रट्टा मार के पढ़ा रहा है, टीचर अंडरलाइन करा के पीडीएफ से, वो सारे टीचर अंडरलाइन करा के पढ़ा रहे हैं, चल जाएगा तब भी। लेकिन अगर 80% से ऊपर चाहिए तो मेहनत लगती है। क्या मेरे बच्चे, अब देखो मैं बताता हूं, आपने गलती की, आपने गलती की इंपेरेटिव सेंटेंस में सबसे पहले एक एक ऑप्शन को काटना सीखना पड़ेगा बेटा। लेट द गेस्ट बी सर्व्ड सम सूप, क्या मीनिंग हुआ, पहली बात तो ये पैसिव वॉइस में है, ऊपर लिखा भी बेटा सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म, ऐसे देखा पेपर में, सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म, एक्टिव फॉर्म ढूंढो प्रैक्टिस की, देखा बेटा। लेकिन मेरे बच्चे पेपर में नाम भी तो भी पहचानना सीखो, ये पैसिव वॉइस है। लेट द गेस्ट बी सर्व्ड सम सूप, ये पैसिव वॉइस, गेस्ट को थोड़ा सा सूप सर्व कर दो भाई, लेट द गेस्ट बी सर्व्ड सम सूप, पैसिव वॉइस। एक्टिव ढूंढना, अब मेरे बच्चे मैं एक्टिव वॉइस ढूंढता हूं, ध्यान से सुनो, और मैं डी ऑप्शन बोल, इसका मतलब क्या, लेट द गेस्ट बी सर्व्ड सम सूप, इसका मतलब ये हुआ गेस्ट को थोड़ा सा सूप जो है वो सर्व कर दो बेटा, इसका मतलब ये तो हुआ गेस्ट को थोड़ा सा सूप सर्व कर दो, इसका मतलब ये हुआ बेटा, लेट द गेस्ट बी सर्व्ड सम सूप, क्या मीनिंग हुआ, क्या मीनिंग हुआ बेटा, गेस्ट को थोड़ा सा सूप सर्व कर दो, यही तो मीनिंग हुआ मेरे बच्चे। ये सेंटेंस का मीनिंग क्या हुआ, यही तो हुआ, इंपेरेटिव सेंटेंस में मीनिंग तो समझना पड़ेगा, सिर्फ मीनिंग तो ये लेट द गेस्ट बी सर्व्ड सम सूप, गेस्ट को थोड़ा सा सूप सर्व कर दो, ठीक है, बिल्कुल यही मीनिंग है सर। अब जब मेरे बच्चे का यही मीनिंग है तो आंसर ढूंढो। आप अगर डी बोलोगे तो डी का मतलब क्या है, यू शुड हैव सर्व्ड सम सूप टू द गेस्ट, बेटा शुड हैव थर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है, चाहिए था, शुड हैव थर्ड फॉर्म का मीनिंग मैंने क्या बताया आपको, चाहिए था, मतलब इसका मीनिंग आया तुम्हें कुछ सूप गेस्ट को सर्व करना चाहिए था, क्या उसका ये मीनिंग है, नहीं, करेक्ट पैसिव से मीनिंग तो बदलता नहीं बेटा, सही, इसका मतलब ये तो गया बाहर। जिन्होंने डी आंसर दिया था भाई रुक गए, ऊपर वाले सेंटेंस का क्या मीनिंग है, गेस्ट को थोड़ा सूप सर्व कर दो, ये मीनिंग है ना, अभी की बात हो, गेस्ट को थोड़ा सूप सर्व कर दो, और डी का क्या मीनिंग है, यू शुड हैव सर्व, तुम्हें सूप सर्व करना चाहिए था, ओ भाई इसका अलग मीनिंग, इसका अलग मीनिंग का एक्टिव वॉइस, क्योंकि पैसिव एक्टिव एक्टिव वॉइस तो है, लेकिन मीनिंग अलग है, और मीनिंग अलग होगा तो कहेगा पैसिव कर। अच्छा बेटा सी ऑप्शन क्यों नहीं हुआ, सर हैव यू सर्व्ड सम सूप टू द गेस्ट, इसका क्या मीनिंग हुआ, ये इंटरवेटिव है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये थर्ड, ये इंटरवेटिव सेंटेंस है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। पहली बात तो सर वहां इंटरवेटिव सेंटेंस था ही नहीं, दूसरी बात सर इसका मीनिंग हुआ क्या आपने सर्व कर दिया है गेस्ट को सूप, क्या आपने गेस्ट को सूप सर्व कर दिया है, मैं तो आपसे पूछा क्या कर दिया आपने, ऐसा नहीं सर, ये तो बिल्कुल डिफरेंट है, यहां तो मैं कह रहा हूं कि गेस्ट को सर्व कर दो सूप, गेस्ट को सर्व कर दो सूप, तो ये तो नहीं। अच्छा बी, अब कई बच्चों को बी लग रहा है, आज बेटा बी क्या आता है, लेट सम सूप सर्व द गेस्ट। अच्छा एक बात बताओ बेटा, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं ये बोलता हूं लेट हिम प्ले क्रिकेट, इस बात का मतलब क्या होगा बेटा, लेट हिम प्ले क्रिकेट, इस बात का मतलब ये होगा बच्चे उसे क्रिकेट खेलने दो, लेट हिम प्ले क्रिकेट, उसे क्रिकेट खेलने दो, तो इसका मतलब इस काम को यही करेगा बेटा, ये बंदा करेगा इस काम को, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है एक्टिव वॉइस है, तो कौन करेगा इस काम को, ये बंदा करेगा। अच्छा इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं तो लेट क्रिकेट प्ले हिम, कैसे हो सकता है, लेट हिम प्ले क्रिकेट या लेट क्रिकेट प्ले हिम, अगर मैं बोल दूंगा लेट क्रिकेट प्ले हिम तो इस बात का मतलब क्या हुआ, इस बात का मतलब हुआ क्रिकेट को उसे खेलने दो, क्रिकेट को उसे खेलने दो या क्रिकेट को उसके द्वारा खेलने दो, उसके द्वारा खेलने दो तो बन जाएगा सर। हाँ ये नहीं बन सकता लेट क्रिकेट प्ले हिम कि क्रिकेट को उसे खेलने दो, ऐसा नहीं हो सकता, क्रिकेट को उसे खेलने दो नहीं सर, क्या सेंटेंस है ऊपर वाला सी, ऊपर वाला सी, नीचे वाला, अगर नीचे वाला सही करना है तो मुझे ये करना होगा लेट क्रिकेट बी प्लेड बाय, लेट क्रिकेट बी प्लेड बाय, इसका ये तो कैसे बनेगा लेट क्रिकेट बी प्लेड बाय, तो ऐसा नहीं हो सकता ना लेट क्रिकेट प्ले हिम, इसका मतलब क्रिकेट खेलेगा, क्रिकेट नहीं खेलेगा, क्रिकेट खेला जाएगा, तो पागल वही तो है, कैसे देखो लेट सम सूप सर्व,
मतलब कुछ सूप को सर्व करने दो। अरे पागल, कुछ सूप को सर्व नहीं करने दो, सूप सर्व किया जाएगा, सूप सर्व नहीं करेगा मतलब सूप इसका डोर थोड़ा हो सकता है। तो पागल यहां बनेगा लेट सम सूप बी सर्व्ड, लेट सम सूप बी सर्व्ड किसको, टू द गेस्ट बाय यू वगैरह कुछ भी। अगर मुझे इसको ठीक करना तो मुझे पैसिव वॉइस बनाना होगा, लेकिन वो पहले से पैसिव वॉइस मुझे एक्टिव वॉइस की क्लास है, मैं उसको पैसिव वॉइस बना दूं। लेकिन मैं क्या बच्चे अगर ये एरर में आ जाए और इसको इंप्रूवमेंट में दे दे, इसको इंप्रूवमेंट में दे दे, तो इसको इंप्रूवमेंट क्या हो, ये गलत है बेटा, क्योंकि समझ नहीं आ रहा है। जैसे लेट क्रिकेट प्ले हिम, लेट क्रिकेट बी प्लेड बाय हिम, ऐसे मेरे बच्चे लेट सम सूप सर्व मतलब कुछ सूप को सर्व करने दो, सूप सर्व नहीं करेगा, सूप सर्व किया जाएगा। अगर मैं इसको ठीक करूंगा तो मैं लिखूंगा लेट सम सूप बी सर्व्ड टू द गेस्ट बाय अगर कुछ करके लिखना तो सूप किसी के द्वारा सर्व किया जाएगा, सूप सर्व नहीं कर सकता। लेट हिम क्रिकेट खेलेगा, ठीक है। तो सर पहले कैसे आंसर होगा, पहले बिल्कुल पागल सर्व सम सूप टू द गेस्ट, गेस्ट को कुछ सूप दे दो, और ऊपर वाले का मतलब क्या था वही, गेस्ट को कुछ सूप दे दो। हां तो ये क्या है, एक्टिव वॉइस, और वो क्या पैसिव वॉइस। अगर मैं इसका पैसिव बनाऊं तो इसका पैसिव सिर्फ ये नहीं बनेगा, कई सारे बनेंगे। अब देखो ये आंसर हुआ, इसका पैसिव क्या हो सकता है, अगर मैं तुमसे देता सर्व सम सूप टू द गेस्ट तो इसका मतलब क्या हो, इसके पैसिव कई हो सकते थे। आप हो सकते थे बेटा ये कर देते, यू आर ऑर्डर टू सर्व सम सूप टू द गेस्ट। अच्छा सर्व क्या करते, ऑर्डर के रिक्वेस्ट भी ले सकते थे, यू आर रिक्वेस्टेड टू सर्व सम सूप टू द गेस्ट। आप यू आर रिक्वेस्टेड भी ले लेते कि सूप सर्व करना है तो ऑर्डर तो किसको क्या देंगे, आप ऐसे दे लेते सम सूप मस्ट बी सर्व्ड टू द गेस्ट, ऐसा भी दे सकते थे आप, मस्ट भी। और ये भी लेट द गेस्ट बी सर्व सम सूप, अभी भी तो बताया मैंने क्वेश्चन आई समझ। लेकिन किसको समझेगा, ये उसको समझेगा जिसने वॉइस चैप्टर पढ़ा, बाकी क्वेश्चन तो करो। अब तुम्हें समझ आया, इसलिए बेटा सारे बच्चों ने भी यही आंसर दिया था, ये भी गलत था, ये भी गलत। क्यों गलत था वो जान बेटा, क्यों गलत था वो जान, आंसर क्या होता आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। अब फिर से भी कहा इंपेरेटिव को सोचना है, तो हमने कहा हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ वाटर डू यू ड्रिंक, देखो डू यू ड्रिंक डेली, अगर डू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बेटा। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का मुझे क्या ढूंढना है, पैसिव वॉइस ढूंढना है। अगर मैं पैसिव वॉइस ढूंढूंगा बेटा तो इज एम आर थर्ड फॉर्म, क्या इज एम आर थर्ड फॉर्म है यहां, तो देखो बेटा इज एम आर थर्ड फॉर्म इसमें नहीं है, ये कट गया, तीनों में है, तीनों में है। लेकिन बेटा हाउ मेनी ग्लासेस, अगर मैं हाउ मेनी ग्लासेस देखो तो सिंगुलर है प्लूरल, प्लूरल है, तो हाउ मेनी ग्लासेस के लिए इस तो नहीं आएगा, इस कट गया। अच्छा ये आर है ड्रंक, ड्रैंक, और ये है ड्रंक, बेटा ड्रिंक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ड्रंक, तो थर्ड फॉर्म ये होती है, तो कौन सा आंसर हुआ सी, ड्रैंक कट गई। तो इसमें रेगुलर इरेगुलर वर्ब पे क्वेश्चन दिया। तो ये जो क्वेश्चन मैंने बनाए हुए हैं ये बहुत ही गजब के क्वेश्चन हैं, प्रीवियस में आए हुए, इनको तो बिल्कुल मत छोड़ो। आगे क्या लिखा बेटा देखो, कॉल्ड क्या हुआ सेकंड फॉर्म, अगर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हुआ तो आप इसको चेंज करोगे, चेंज करोगे तो वाज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म, इधर वाज वर्ब थर्ड फॉर्म है नहीं, इधर वाज वर्ब थर्ड फॉर्म है, इधर वाज वर्ब थर्ड फॉर्म नहीं, इधर वाज वर्ब थर्ड फॉर्म नहीं, तो आंसर क्वेश्चन बेटा देखो बेटा रैंक का मतलब क्या है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। अगर ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है तो आपको इसको चेंज करना पड़ेगा, इसको चेंज करोगे तो इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है। वाज बीइंग तो नहीं सर, रैंक का सेकंड फॉर्म है, वाज प्लस थर्ड फॉर्म या वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म, जी वाज थर्ड फॉर्म है। चलो ये तो ही बात मेरे बच्चे, यहां पर आसान होगी चीज, आसान तो बहुत बड़ा। अब थोड़ा कॉन्फिडेंस और बढ़ाया बेटा, और कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा, और जरा क्वेश्चन करते हैं कुछ बेहतरीन और देखते हैं। ये भी मिलेगा बेटा, आज असाइनमेंट इसको फाइनल करूंगा, तो प्रैक्टिस मैंने करा दी। असाइनमेंट में पहले ये असाइनमेंट को डालूंगा आपका, फिर नीचे वाला असाइनमेंट के जो प्रीवियस क्वेश्चन है जितने ठीक है सफिशिएंट होंगे, तो क्वेश्चन में डालूंगा। टोटल करीब मैं आपको 200 क्वेश्चन पहुंचा, 200 सफिशिएंट है बेटा, इससे ज्यादा टाइम खराब करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो हम क्या करते हैं, पेपर में आए हुए क्वेश्चंस जिनमें ईयर लिखा हुआ है, क्लास प्रैक्टिस में आने आपको पता है पेपर की भी मुझे आपको करानी होती है, तो वो करा दूंगा तो आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। देखो बच्चे पेपर का पहला क्वेश्चन, ये जो पहला क्वेश्चन है मेरे बच्चे, ये आया है सबसे पहले तो एक बार ये देख लें, ये आया है सीएचएसएल के 2/11/2023 को ये पेपर हुआ अभी प्रीवियस। ही इज ईटिंग, तो इज ईटिंग है तो पक्का क्या होगा, इज एम आर बीइंग ईटन, इज एम आर बीइंग ईटन होगा क्या, इधर इज एम आर बीइंग ईटन है नहीं, इधर है नहीं, क्या इधर है, क्या इधर है नहीं, तो आंसर कौन सा होगा बेटा, क्या काम चलेगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चे, सेकंड में क्या कहते हैं, कहता है द टीम वन द टूर्नामेंट आफ्टर वीक्स ऑफ हार्ड वर्क, इतना तो पढ़ाएंगे बेटा। क्या लिखा है, इसका मतलब क्या है बच्चे, सेकंड फॉर्म ऑफ, अगर वो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है तो पक्का आंसर में क्या होगा सर, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब तो आंसर में वाज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म होगा। अगर वाज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म है तो क्या वाज वर्ब थर्ड फॉर्म है नहीं, क्या वाज वर्ब थर्ड फॉर्म है, क्या वाज वर्ब थर्ड फॉर्म है, क्या वाज वर्ब थर्ड फॉर्म है नहीं, तो कौन सा आंसर हुआ। तो मेरे बच्चे ये कौन सा क्वेश्चन किया आपने, सीएचएसएल टियर 2 का क्वेश्चन किया 2023, बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कुड हैव कंप्लीटेड, सिर्फ आपको इससे मतलब होना चाहिए बेटा, बाकी चीज से आपको मतलब नहीं होना चाहिए, सिर्फ आपको इससे मतलब होना चाहिए। अगर कुड हैव थर्ड फॉर्म है तो पक्का आंसर क्या होगा, कुड हैव बीन थर्ड फॉर्म, कुड हैव बीन थर्ड फॉर्म, बेटा आंसर तो ये होना चाहिए सर, फिर कुड हैव बीन थर्ड फॉर्म मुझे देखना चाहिए, ठीक है। चलो देखते हैं बच्चे, क्या इधर कुड हैव बीन थर्ड फॉर्म है नहीं है, क्या इधर कुड हैव बीन थर्ड फॉर्म है, क्या इधर कुड हैव बीन थर्ड फॉर्म नहीं, क्या इधर कुड हैव बीन थर्ड फॉर्म नहीं, इसका मतलब आंसर कौन सा होगा बेटा। अगर लंबा थोड़ा क्वेश्चन में पढ़ने की जरूरत नहीं बेटा, ये हुआ आपका सीएसएससी सीएचएसएल टियर 2 2023 का क्वेश्चन। आगे फिर मैंने कौन सा देखा बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4, जब मैंने क्वेश्चन नंबर 4 देखा तो क्या लिखा है बिल्ट, बेटा बिल्ट वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। अगर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है तो पक्का आंसर में क्या होगा बेटा, आंसर में पक्का वाज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म होगा, क्या इधर वाज वर्ब थर्ड फॉर्म है नहीं सर, बीइंग क्या इधर वाज वर्ब थर्ड फॉर्म है नहीं है सर, क्या इधर वाज वर्ब थर्ड फॉर्म है, क्या इधर वाज वर्ब थर्ड फॉर्म है नहीं है सर, तो ये हुआ बेटा सीएचएसएल, ये हुआ सीएचएसएल। किसका क्वेश्चन था ये मेरे बच्चे, सीएचएसएल का। ये हुआ था 10 तारीख को पहले महीने 2024, मतलब जस्ट अभी 2-3 महीने पहले, अप्रैल चल रहा है, जनवरी में पेपर होता है। अगला क्वेश्चन बच्चे, अगला क्वेश्चन है ये सीएचएसएल टियर 2 का 2024 में जो 10 तारीख को पेपर आपका लिया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं मेरे बच्चे, 5 में कहता है हैज गिवन, देखो मेरे बच्चे हैज गिवन, तो हैज गिवन तो प्रेजेंट परफेक्ट हुआ, तो पक्का जो आंसर होगा वो हैज बीन गिवन होगा मेरे बच्चे, या हैव बीन गिवन होगा, हमें नहीं पता, जो भी सिंगुलर प्लूरल होगा वो ये होगा आंसर, ऐसे वॉइस। चलो बेटा हैज बीन गिवन है सर, हैज बीन गिवन नहीं सर, हैज बीन गिवन नहीं सर, हैज बीन गिवन नहीं सर, तो ये आपने आंसर करके बताइए, ये आपने क्वेश्चन कर लिया सीएचएसएल टियर 2 2024। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अब सीपीओ टियर 2 का ये क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 सीपीओ टियर 2 का ये क्वेश्चन है, अगर आप इसको भी कर दो तो माशाल्लाह मैं तालियां बजवा दूं, ढोल पिटवा दूं, सारे के सारे नगाड़े पिटवा दूं, कैसे पिटवाऊंगा देखो बेटा। ये है सीपीओ टियर 2 का 2024 का क्वेश्चन, अगर 2024 सीपीओ का क्वेश्चन करेंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा, कैसे मजा आएगा देखो। विल हैव बीन थर्ड फॉर्म है, अगर विल हैव बीन थर्ड फॉर्म है पहले से ही तो आपको ये चीज ये समझ में आती है सर, ये पहले से ही पैसिव वॉइस है, मुझे इसका क्या ढूंढना है, एक्टिव वॉइस ढूंढना है। तो विल हैव बीन थर्ड फॉर्म बेटा, विल हैव बीन थर्ड फॉर्म, तो इसका पैसिव से एक्टिव क्या होगा, विल हैव थर्ड फॉर्म होगा बेटा, क्या हो जाएगा बेटा इसका, विल हैव थर्ड फॉर्म होगा जी, सिंपल सी बात है। क्या इधर विल हैव थर्ड फॉर्म है नहीं, क्या इधर विल हैव थर्ड फॉर्म है नहीं, क्या इधर विल हैव थर्ड फॉर्म है, क्या इधर विल हैव थर्ड फॉर्म है नहीं, तो मेरे बच्चे ये जो अब मेरे पास सीपीओ का जो रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट बिंदास आएगा, आने वाला सीपीओ का रिजल्ट भी बिंदास आएगा बेटा। तो वो ये थे मेरे स्टूडेंट जिन्होंने झंडे गाड़े थे पेपर में। आज बेटा अगर मैं कह दूं ग्रो मोर ट्रीज, बेटा तुरंत से एकदम अपनी स्पीड को क्या कर लेंगे, क्या कर लेंगे बेटा, क्यों, क्योंकि सर ये सीपीओ 2024 का क्वेश्चन नहीं बेटा, ये इंपेरेटिव क्वेश्चन, इंपेरेटिव क्वेश्चन में पंगा नहीं लेते। क्या करेंगे, लेट मोर ट्रीज बी ग्रोन, बिल्कुल हो सकता है बेटा, क्योंकि पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस पैसिव हो जाएगा, लेट मोर ट्रीज बी ग्रोन, और ज्यादा पेड़ मैंने बोला डू दिस वर्क, लेट दिस वर्क बी डन, बिल्कुल होता है। लेकिन मोर ट्रीज शुड ग्रो, बेटा शुड ग्रो तो एक्टिव वॉइस है, क्या एक्टिव का एक्टिव रहेगा नहीं, मोर ट्रीज शुड बी ग्रोइंग, ये पैसिव है, ये भी एक्टिव एक्टिव का एक्टिव रहेगा नहीं सर, ये एक्टिव वॉइस है, पैसिव चाहिए। यू शुड ग्रो, ये भी एक्टिव वॉइस है, क्या एक्टिव वॉइस रहेगा नहीं, तो क्या है लेट मोर ट्रीज बी ग्रोन, ये वॉइस है पैसिव। तो बेटा ऑप्शन काटे तो मजा आया। कोई बच्चा एबीसीडी नहीं लिखेगा मेरे बच्चों से पहले क्वेश्चन भी लिखो, जैसे 7 में का हमारा क्या है ए, तो ऐसे लिखो, 7 का ए ऐसे लिखो। अभी एक बच्चा कह रहा है शुड ग्रो मोर ट्रीज, इसका पैसिव है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, इसने एक्टिव वॉइस का एक्टिव वॉइस आंसर चुन लिया, बहुत बढ़िया बेटा। पागल कहां ध्यान दे, गलती नहीं बेटा, गलती नहीं। चलो अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं मेरे बच्चे, तो 8 का मतलब क्या समझ आता है, ध्यान से मे यू बी ब्लेस्ड,
अगर मेरे बच्चे में मे के बाद बी प्लस थर्ड फॉर्म देख रहा हूं तो ये पैसिव वॉइस है बेटा, ये तो पैसिव वॉइस है मेरे बच्चे। मे यू बी ब्लेस्ड विद गुड हेल्थ, कि भगवान करे भाई आपकी अच्छी हेल्थ है, लेकिन मेरे बच्चे को पैसिव इसका एक्टिव बनाओगे। अगर मे गॉड ब्लेस यू, हां मे के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, बिल्कुल ठीक है, डन है। मे गुड हेल्थ ब्लेस यू, बेटा गुड हेल्थ आपको ब्लेस कर सकती है, गुड हेल्थ आपको आशीर्वाद देगी, भगवान कृपा करेगा, गुड हेल्थ कृपा करेगी। गॉड शुड ब्लेस यू विद गुड हेल्थ, भगवान को तुम्हारी ब्लेस कर रही है, मे को तो मे सही रख लो, शुड को क्यों चुनेंगे, यू शुड बी ब्लेस्ड, बेटा पैसिव है और ये भी पैसिव है, शुड बी प्लस थर्ड फॉर्म, ये भी है पैसिव, पैसिव पैसिव का पैसिव नहीं आएगा, शुड की बजाय मैं किसको चुनूंगा, ए ऑप्शन। तो आठवें का कौन सा ऑप्शन हुआ, ए ऑप्शन। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है सीपीओ एबीटीए 2 का क्वेश्चन कहता है भावना सो क्या है बेटा, सेकंड फॉर्म ऑफ। अगर मैं वहां सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब देख रहा हूं तो मुझे पक्का पता है बेटा पेपर में क्या होगा, वाज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म, बेटा वाज वर्ब थर्ड फॉर्म है क्या, इधर वाज वर्ब थर्ड फॉर्म, वाज वर्ब थर्ड फॉर्म है भैया, वाज वर्ब थर्ड फॉर्म है क्या, इधर वाज वर्ब थर्ड फॉर्म नहीं है क्या, इधर वाज वर्ब थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब 1 2 3 में दी गई। तो बात बताओ बेटा, सो का ऑब्जेक्ट कौन है, हिम, तो आगे कौन आएगा, ही, तो ही वाज सीन बाय भावना, बिल्कुल ठीक है, कैसे कैरिंग योर सूटकेस, लेकिन एक बात बताओ, योर सूटकेस कैरिड बाय हिम वाज सीन, यार ये तो नॉनसेंस हो गया, ऑब्जेक्ट तो ये सब्जेक्ट बनना था, तो भी तो नहीं, योर सूटकेस वाज सीन बाय भावना कैरिंग हिम, अरे यार उस लोंडे को कैरी करना है, कैरी क्या था, योर बैग, कैरिंग योर बैग तो सेम रहेगा, कैरिंग योर बैग तो सेम रहेगा, योर सूटकेस कैरी था ना, तो कैरिंग योर सूटकेस तो सेम है, योर सूटकेस कैरिंग कैरिड क्या सेंस है, योर सूटकेस वाज सीन बाय भावना कैरिंग हिम, कैरिंग का ऑब्जेक्ट तो सूटकेस था यार, क्या बकवास बाजी है, ये ऑप्शन। मतलब आप पेपर में डंके की चोट पे कह दो मेरे नंबर एकदम फुल, तब जब आप गलत ऑप्शन को काटोगे, अगर पागलों की तरह मेरा फंडा ही अलग है, मैं 3 ऑप्शन कटवा के चौथे सही पे पहुंचा रहा हूं, अगर आपने इस तरीके से चीजें नहीं की बेटा तो 100% मार्क्स मिल जाए, आप श्योरिटी नहीं होगी आपको अपने ऊपर, विश्वास नहीं होगा कि मैं आप सही हूं, और गलत ऑप्शन 3 को कौन काटे, और इससे साथ साथ आप एरर भी निकालना सीख रहे हो, देख रहे हो। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखो, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 10 को देखता हूं तो मुझे एक चीज समझ आती है, सर वी हैड रिपेयर्ड द रोड्स, ठीक है, अब देखो वी हैड रिपेयर्ड, अगर हैड रिपेयर्ड है तो एक्टिव है, तो पैसिव क्या होगा बेटा, हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म, क्या इधर हैड बीन थर्ड फॉर्म है, नहीं क्या इधर हैड बीन थर्ड फॉर्म है, नहीं क्या इधर हैड बीन थर्ड फॉर्म है, क्या इधर है नहीं, तो कौन सा आंसर होगा बेटा, सी। तो 10वें का कौन सा आंसर होगा बेटा, सी। किसका क्वेश्चन, सीपीओ का पहले महीने 2024 में पेपर हुआ था बेटा, और टियर 2 का पेपर आप सोल्व कर रहे हो, दैट्स इट। चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है द वर्कर्स विल नॉट बी सेटिस्फाइड, ठीक है, द वर्कर्स विल नॉट बी सेटिस्फाइड विद एम्प्टी प्रोमिसेस, तो क्या है विल नॉट बी सेटिस्फाइड, अगर विल बी सेटिस्फाइड है तो पैसिव है, तो इसका मतलब क्या होगा, विल प्लस फर्स्ट फॉर्म विल सेटिस्फाइड, पक्का इसका क्या होगा, एक्टिव वॉइस होगा, मुझे विल प्लस सेटिस्फाइड ढूंढना है, पहले तो मेरे बच्चे में यही होगा, आई क्या इधर विल सेटिस्फाइड है क्या इधर विल सेटिस्फाइड नहीं, क्या इधर विल सेटिस्फाइड नहीं, क्या इधर विल सेटिस्फाइड नहीं, तो आंसर क्या होगा, मुझे बाकी किसी चीज से मतलब नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 बेटा यहां पर लिखा है टेक दीस टू पिल्स विद वार्म वाटर, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, गुरुजी क्यों रोक रहे हो, क्योंकि मेरे बच्चे इधर जो आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन, ये अपने आप में 12वां क्वेश्चन, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, इंपेरेटिव में कभी भी मखौलबाजी नहीं करते बेटा, चीजों को ध्यान से देखते हैं, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ये कुछ भी हो सकता है, टेक दीस टू पिल्स ये सजेशन भी दे सकता हूं, यू आर सजेस्टेड दैट, ऐसा भी हो सकता है भाई, अगर मैं कहूंगा टेक सम रेस्ट तो बेटा आपको सजेशन दे रहा हूं कि ऐसा करें, देखो वार्म वाटर शुड बी टेकन विद दिस पिल्स, देखो इन पिल्स को आपको दवाइयों को लेना है गर्म पानी के साथ, तो गर्म पानी लेना है दवाइयों के, यार ये तो ये मीनिंग अलग हो गया, वार्म वाटर शुड बी टेकन विद दिस पिल्स, मतलब ये विद वार्म वाटर था, तुमने उसे विद का ऑब्जेक्ट दीस टू पिल्स बना दिया, नॉनसेंस हो गया, ऊपर बोल रहे हो इन दो दवाइयों को पानी के साथ लेना, पानी लिया जाना चाहिए इन दो दवाइयों के साथ, आपने प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के साथ छेड़छाड़ कर, तो ये क्या आंसर होगा बेटा, अच्छा यू मे टेक दीस टू पिल्स विद वार्म वाटर, अब ध्यान से सुनो, अगर मैं बोलूं बेटा यू मे टेक दीस टू पिल्स विद वार्म वाटर, अगर मैं बोल रहे हो तो परमिशन देना होता है, जैसे मैंने आपको कहा था यू मे गो हो, आप घर जा सकते हो, यू मे डू दिस वर्क, आप इस काम को कर सकते हो, ये परमिशन देना होता है, क्या इधर परमिशन दे रहे थे, नहीं सर उधर तो मैंने बोला भाई आराम, जैसे मैं किसी को आराम कर ले बेटा, धूप में मत खेल बेटा, तो ऑर्डर तो नहीं दे रहा, ठीक है, तो बेटा ये अच्छा अगला सी, यू आर ऑर्डर टू टेक दीस टू पिल्स विद वार्म वाटर, बिल्कुल, लेकिन इसमें क्या है ऑर्डर, और ये कौन बोलेगा, डॉक्टर बोलेगा, कोई भी इंसान जो रिसेप्शन दे रहा होगा वही तो बोलेगा बेटा, डॉक्टर बोलेगा उस बात को, तो डॉक्टर ऑर्डर देगा तुम्हें। फोर्थ ऑप्शन दीस टू पिल्स शुड बी टेकन विद वार्म वाटर, अच्छा देखो ये दो पिल्स शुड बी टेकन ली जानी चाहिए गर्म पानी के साथ, ये दो पिल्स गर्म पानी के साथ ली जानी चाहिए, इसका मतलब ये शुड यहां पर क्या दे रहा बेटा, एडवाइस जो भी डॉक्टर आपको दे रहा है, डॉक्टर ये सलाह देगा, हमारी कोई नॉर्मल लोकल बंदा तो सलाह देगा नहीं बेटा, वो तो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन, ये दो दवाइयां आपको पानी के साथ लेनी, ये दो दवाइयां आपको पानी के साथ लेनी, तो दीस टू पिल्स शुड बी टेकन विद वाटर, ऑर्डर नहीं बेटा, ऑर्डर नहीं, डॉक्टर कभी ऑर्डर नहीं दे, ऐसे ही क्वेश्चन को बना दूं, अगर मैं दे दूं बेटा टेक सम रेस्ट, टेक सम रेस्ट, क्या मैं इसका बोलूंगा यू आर ऑर्डर टू टेक सम रेस्ट, तेरे को ऑर्डर दिया था आराम कर, you are suggested that you should take some rest, इसमें ऐसा भी हो सकता था you are suggested that, ठीक है, you are suggested that you should take these two pills with warm water, और मैंने तुम्हें क्या सिखाया था, ऐसा भी हो सकता है you are suggested that these two pills should be taken, ठीक है, should be taken with warm water, मैंने कहा था दोनों के पैसे बनाएगा या किसी एक का पैसे बनाएगा, या तो दोनों के पैसे बनाएगा या किसी एक का पैसे बनाएगा, आपकी कलाकारी होगी, या तो दोनों का पैसे बनाएगा या किसी एक का पैसे बनाएगा, वो दोनों की दोनों चीजें आपने यहाँ पे सीखनी थी, आपने बोला कहानी बताता हूं गुरुजी, तो बेटा वहां पर यही काम आता है, तो ये क्या है और तुमने क्या कर दिया, उसने you are suggested आगे से उड़ा दिया, अंडरस्टूड था, तो आपने डायरेक्ट बोल दिया अब डॉक्टर ऑर्डर देगा तो कौन सा गई भैंस पानी में तुम्हारी, इसका मतलब तुम किसमें फंस गए, इंपेरेटिव सेंटेंस में, लेकिन इसमें सिर्फ मात्र 30% बच्चा फंसा बेटा, 70% बच्चे ने इसका ठीक आंसर किया, 30% की अभी भी, ठीक है, ईगो सामने आ रही, कौन सी जल्दी आंसर करेगा, मैंने बोला बिल्कुल स्पीड पर रोक दो, ठीक बिल्कुल स्पीड पर रोक, इंपेरेटिव सेंटेंस में कभी कुछ नहीं करते, अगला भी कौन सा सेंटेंस है, इंपेरेटिव, कौन सा बेटा क्वेश्चन बताइए, अगर इंपेरेटिव सेंटेंस है बेटा स्पीड पर रोक, और देखो मेरे बच्चे क्या लिखा, लेट द फायर बी केप्ट बर्निंग, जलने दो उसको रात को, आग रात को जलने दो, ये पैसिव वॉइस है, देख लो पैसिव वॉइस को पहचाना आपने, ये पैसिव वॉइस, अब इस पैसिव वॉइस को आपको किसमें बदलना है, एक्टिव वॉइस में बदलना है, लेट द फायर बी केप्ट, ठीक है, अब आपने बोला यू मस्ट बर्न द फायर एट नाइट है, यू मस्ट बर्न, ठीक है, अब ध्यान से सुनो, यू मस्ट बर्न द फायर एट नाइट, इसका इसमें क्या फर्क है, दोनों का मीनिंग में दिन रात का फर्क है, लेट द फायर बी केप्ट बर्निंग, आग को जलते हुए रहने दो पूरी रात, आग को जलते हुए, कीप डूइंग योर वर्क, काम करता है, और मैं कहूं यू मस्ट बर्न द फायर एट नाइट, रात को आग जरूर जला लियो, बेटा दोनों में दिन रात का फर्क, मीनिंग क्या है, रात को आग जला लियो और रात को आग जलते हुए रहने दियो, जलते हुए रहने देना, रात को आग जला लेना तो फर्क है, जलाएगा जरूर जलाएगा, जलाना नहीं है, रात को आग जलाए हुए रहने देना, जलते हुए रहने दो, द फायर शुड बी बर्न, शुड बी बर्न, पहली बात देखो, ये पैसिव वॉइस, ये भी पैसिव वॉइस, एक तो इस वजह से गलत हुआ, दूसरा इस वजह से गलत हुआ बेटा, इस वजह से गलत हुआ कि आप कह रहे हो द फायर शुड बी बर्न, रात को आग जलानी चाहिए, अरे भाई जलानी नहीं, जलती हुई रहनी चाहिए, ठीक है, जलती हुई रहनी चाहिए, अगर ये होता तो इसका आंसर हो सकता, ठीक है, बट यू शुड कीप बर्निंग, यू शुड कीप द फायर बर्निंग, ऐसे आना, चलो लेट द फायर बर्निंग एट नाइट, एक बात बताओ बेटा, लेट द फायर बर्निंग एट नाइट, लेट द फायर बेटा, लेट जो आता है उसके बाद जब ऑब्जेक्ट आता है तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, एक बात बताओ, अगर मैं बोलूंगा लेट हिम प्लेइंग क्रिकेट, तो लेट हिम प्लेइंग क्रिकेट, लेट हिम प्ले क्रिकेट, उसको क्रिकेट खेलने दो, लेट हिम प्ले क्रिकेट, लेट हिम प्लेइंग क्रिकेट तो होगा ना, तो आपने क्या किया, लेट द फायर बर्निंग, बेटा लेट के बाद वर्ब कहां है, इसकी वर्ब तो की थी, तो उसके बाद तुमने क्या लिखा, लेट लिखा, ये लिखा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, बी प्लस थर्ड फॉर्म आएगी, लेट के, जैसे बेटा यहां लेट आया ऑब्जेक्ट आया तो बी प्लस थर्ड फॉर्म, लेट आया ऑब्जेक्ट तो फर्स्ट फॉर्म आएगी ना, लेकिन फर्स्ट फॉर्म तो नहीं है, ये तो नॉनसेंस हो गया, दूसरी बात आग आ गई तो पैसिव वॉइस होना था, ये तो बनेगी सेंटेंस, तो एक ऑप्शन चलिए क्या देखो, कीप द फायर बर्निंग, आग को जलते रहने दो,
कीप हिम प्लेइंग, उसको खेलते हुए रहने दो। कीप द फायर बर्निंग, आपको जलते हुए रहने दो एट नाइट, रात को, तो रात को आपको जलते रहने दो। कीप द फायर बर्निंग, रात को आपको जलते रहने दो, ये एक्टिव हो इसको। और लेट द फायर, अच्छा इसको ये भी करते थे, यू आर ऑर्डर्ड टू कीप द फायर बर्निंग एट नाइट, ये भी हो सकता था। और जब आपने बोला ना ऑर्डर का, आप लेट से भी बना सकते हो, ऑर्डर का पैसिव आप लेट से भी बना सकते हो, जो भी मैंने लिखा बेटा ऑर्डर वाला जो है ना, मैंने भी बोला ना क्लीन दिस रूम। अगर मैं एक सेंटेंस आपको बोलता हूं बच्चे क्लीन दिस रूम, और मैं बोल बेटा क्लीन दिस रूम को आप चेंज करो, तो आप ये बोलो यू आर ऑर्डर्ड टू क्लीन दिस रूम, है ना, दिस रूम मस्ट बी क्लीन बाय यू, या मैं बोलता हूं बेटा लेट दिस रूम बी क्लीन बाय यू, लेट दिस रूम बी क्लीन बाय यू। ये देखा बाय यू भी स्किप कर देता है, इतना छोड़ दो, क्लीन दिस रूम, लेट दिस रूम बी क्लीन। कि ऑर्डर वाली बात लेट से भी तो बनेगी, क्योंकि ये भी सेम मीनिंग दे रहा है, लेट दिस रूम बी क्लीन, इसको देखो साफ कर, क्लीन दिस रूम, तो दोनों से आए बेटा। तो हमने बोला हाँ सर, अब दिमाग में बैठ रही है बातें और चीजें, इसलिए मेरे बच्चे कोई मजाक में बोल दे, कोई कुछ भी बोल दे, लेकिन मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा यार बच्चे, देखो एक तरफा अगर आप चीजों को देखते हैं, जैसे अभी आपको गुस्सा थोड़ा सा भी एक प्रचलन खत्म होता जा रहा है, बच्चे जो सिलेक्टेड बच्चे हैं उन पर ट्रस्ट नहीं कर रहे, क्योंकि वो सच नहीं बोल रहे। एक तो बच्चा आपको इस टीचर के पास दिखेगा, फिर थोड़ी देर बाद उस टीचर के पास चला जाएगा, थोड़ी देर बाद इस टीचर के पास चला जाएगा, आएगा सर मैं आपसे पढ़ा था, वहां जाके कह रहा मैं आपसे पढ़ा था, वहां जाके कह रहा मैं आपसे पढ़ा था, तो बच्चे का विश्वास टूट रहा है, भाई किससे पढ़ा बता देना। आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा, कई सारे बच्चे आपको कॉमन दिखते हैं, सपोज इंग्लिश में मेरे पास आया, बोला मैं सर आपसे पढ़ा था, फिर इंग्लिश में किसी दूसरे टीचर के पास गया, बोला मैं उनसे पढ़ा था, फिर दूसरे के पास चला जाएगा, मैं उनसे पढ़ा था, मैं मैथ्स में किसी टीचर का नाम ले रहा, फिर दूसरे के पास गया, मैं उनसे पढ़ा था, या कहीं और इंटरव्यू दे रहा तो नाम का इस कर, आपको ऐसे स्टूडेंट ऐसे दिखे, ठीक है। तो आप कहते हो सर यार विश्वास किस पे कर, मैं एक बात आपसे पूछना चाहूंगा, बी प्रैक्टिकल बच्चे, आपको विश्वास करके करना क्या, आपको विश्वास करके करना क्या, ठीक है ना। अब आपके लिए बोल रहा हूं, एक और बच्चा कह रहा है सर, एक कॉमन बच्चा था, ठीक है, बच्चा आपके पास आया, उसने कहा आपसे पढ़ता है, फिर एक और मेरे टीचर के पास देखा इंग्लिश, ठीक है, वहां जाके कह रहा है मैं उनसे पढ़ा, ठीक है। तो मेरे बच्चे, अगर उस बच्चे का, मैं तो कभी किसी को डांटता नहीं, मैं बहुत साफ देखा, और मैं तो हमेशा यही सोच रखती हूँ, ठीक है ना, तो ये मैं हमेशा यही सोच रखता हूँ कि उन बच्चों को छोड़ने कह रहा हूँ, आपको उस चीज से करना क्या, बताओ आपको उस चीज से करना क्या, उस चीज को समझिए कि हाँ यार अंधारा तो मतलब आपका पेपर निकलेगा नहीं निकलेगा, आपको कैसे पता चलेगा, आपको पता चलेगा आपसे प्रीवियस क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहे तो पेपर नहीं निकलेगा। बेटा सपोज करो मेरे बच्चे, ठीक है, सपोज करो अगर मैं आपको एक बात कह देता हूं, अगर मैं आपको एक बात कह देता हूं, कोई टॉपिक आप जैसे मैंने आपको वॉइस पढ़ाया या कोई भी टॉपिक पढ़ाया, आपको मैंने प्रैक्टिस कराई, फिर आपने प्रीवियस क्वेश्चन बने, आपको सारी चीजें समझ आ गई, तो आपको पेपर निकलेगा। आप इन्हीं चीजों में फंस रहे हो, मैं तो कहता हूं जो टॉपिक वाइज अच्छा नहीं कर पा रहा है बेटा, वो पूरे सिलेबस में क्या उखाड़ ले, आप वो रेगुलर अटेंड नहीं करो, याद नहीं करो तो कैसे करो। सो पुत्र कब तक दूसरे की उंगली पकड़ के चलो, बताओ आप कब तक दूसरे की उंगली पकड़ के चलोगे, और दूसरा क्यों बताएगा आपको क्या करना, समझो दूसरा क्यों बताएगा आपको कुछ क्या करना, आपको उस चीज को समझना। आपने अगर मेरी एक्टिविटी ऑब्जर्व किया होगा तो आपने ये जाना होगा मैंने कभी नहीं बताया मैथ्स कैसे पढ़ो, मैंने कभी नहीं बताया जीएस कैसे पढ़ो, मैंने कभी किसी क्लास में ये नहीं बताया रीजनिंग कैसे पढ़ो, आपने कभी भी मेरे मुंह से ये नाम सुने मेरे बच्चे कि ये कैसे करो, ये कैसे करो, ये कैसे करो, मैंने कभी भी आपको बताया दूसरा सब्जेक्ट कैसे पढ़ो, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मैंने आपको इंग्लिश बताई कैसे, ठोक के बताई कैसे, और प्रूव करके बताई मेरे बच्चे, ठीक है। हाँ तो प्रूव करके बताई कि आप इस चीज को ऐसे पढ़ो, बड़ा मजा, बड़ा मजा, उस चीज को आप दिमाग में समझो, बड़ा मजा। लेकिन फिर मैंने साथ साथ ये भी बताया, सवाल आता है आप इंटरव्यू या फोटोज में डालो, छोड़ो इंटरव्यू लेने छोड़ दो, बेटा ये चीज ही तो गलत है। यहाँ जो दिखता नहीं वो बिकता नहीं, अपना बच्चा भी फिर सोचता है जैसे फोटो डाली सिलेक्शन नहीं आया, बेटा सिलेक्शन तो बहुत है, आज वो देख तुम पूछ, इसलिए मैं पिक भी डालता हूँ, इसलिए मैं इंटरव्यू लेता हूँ, बच्चा आता है इंटरव्यू लेता हूँ, मैं पिक भी डालता हूँ, और मैं गले मिलता हूँ, तो बहुत प्यार से अपने बच्चे से मिलता हूँ, मेरा स्टूडेंट वो दाई भाई कहीं चेक लेने चला गया, कहीं पैसे लेने चला गया, तो उसने बना कर दिया, भाई कोई टीचर पैसे बांट रहा है, कोई चेक बांट रहा है, चेक के साथ फोटो खिंचवा खिंचवा के बांट रहा है, तो मुझे नहीं दिखते मेरे बच्चों को पैसे मिले, तो मैं नाराज हो जाऊँ, समझ में, तो मुझे उनसे कोई रिलेशन नहीं है, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल ऐसा करना चाहिए, मैं तो उनके साथ हूँ। आप इसमें ये मत कहना सर करप्शन नहीं कर रहा हूँ भाई, कोई इनाम के नाम पे आपको पैसे दे रहा है, आप मेरे स्टूडेंट, आप मेरे से इंग्लिश पढ़े मेरे बच्चे, आप मेरे पास आए, आप मेरे पास आए सर, आपने बड़े प्यार से मेरे साथ फोटो खिंचवाया, मुझे शुक्रिया अदा किया, मेरे साथ बातें की, मैं तो मतलब ये लगा ना, मुझे तो बहुत अच्छा लगा ना मेरे पास है, इतने दूर से कोई आता है ट्रेन से, बस से, ठीक है, या बाइक से या गाड़ी से, अपना पैसे लगा के मेरे पास मिलने आ रहा है, समय निकाल अपना कीमती समय सिलेक्शन के बाद आ रहा है, तो मुझे उससे ज्यादा खुशी हो ही नहीं सकती। लेकिन अब मैं उस बच्चे का इंटरव्यू ना लूं या उससे नाम मिलूं या फोटो ना भाग लोगे यार, तो धन्यवाद हमारे की सिलेक्शन के बाद हमारे स्टूडेंट हमारे पास बता रहे, तो मैं तो आपसे भी रिक्वेस्ट करूं सिलेक्शन के बाद जरूर मिलने आए, 100% मिलने आए, और मुझे अगर कोई हमें पैसे दे रहा हो इनाम के तौर पे, ठीक है, तो क्या हमें बिल्कुल लेने चाहिए बेटा, 100% लेने चाहिए, कोई बांट रहा है तो लो भाई, मैं रोड से जा रहा हूं, साइड में भंडारा बट रहा है, मुझे खाने का मन है, मैं खाऊंगा भंडारा, समझ रहे। चलो वापस आते टॉपिक, बेटा जरूर खाऊंगा भंडारा, ठीक है, बहुत 100% खाऊंगा, और मैं अपने बच्चों को बोल दूं नहीं बेटा तुम मेरा स्टूडेंट तो वहां नहीं जाएगा फोटो खिंचाने, तुम कहोगे सर फोटो खिंचाने का 1 लाख मिल रहा है चेक से, तो मैं बोलूं नहीं बेटा, आदर्श स्वाभिमान, अरे गरीब फैमिली से बच्चा है वो, काय का आदर्श काय का स्वाभिमान हो गया भैया, अब इनाम के तौर पे कोई बच्चा बोल रहा है, सपोज करो बेटा आपने अच्छी पढ़ाई की, कोई आ गया गांव का मुखिया आपको कोई इनाम दे रहा है, तो फिर वो भी मतलब भाई उनके पास है बांटने के देने के लिए, हमारे पास नहीं है बांट के देने के लिए, हम नहीं दे रहे, हम नहीं मानते इसको ठीक सही, तो हम नहीं दे रहे, सिंपल सी चीज, सही है ना बेटा, इस चीज को याद रखिए। तो उन बच्चों जो आपने करना है, तो उन बच्चों का ये मत मानना कि बच्चे टॉपर ने कहा मैंने फला बुक पढ़ी, ठीक है, वो पैसे देके बुलवा दी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम उस बुक को लेके आए, तुम्हें बुक क्यों नहीं अच्छी लग रही, तब तो तुम्हारी तो आंखें खुली हैं पागल, दुकान पे खड़े हो तुम भी तो देख लो, बुक में तो चाहिए नहीं, फिर टीचर खुद के कोई टॉपर भी बगैर बुक के पढ़े, टॉपर नहीं बनता, अरे भाई बुक पे नजर मार ले, 2 पन्नों की किसी टॉपिक की थ्योरी नहीं, 30 40 50 60 ढंग के एरर नहीं, फिर कह रहे बुक पढ़ी, तो वो आपको सोचना, ठीक है, क्योंकि अभी चलेगा, और इन बातों से ऊपर शेयर, अगर तेरे से क्वेश्चन बन रहा है तो पेपर निकलेगा, अगर तेरे से क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो पेपर नहीं निकलेगा, किसने कौन सी किताब पढ़ी से पेपर नहीं निकलेगा, तुम्हें वो जीएस बताया कैसे पढ़ाओ से पेपर नहीं निकलेगा, पेपर ये निकलेगा इस क्वेश्चन को तुम कर पाओगे नहीं कर पाओगे, क्वेश्चन 14 बताओ क्वेश्चन 14 बताओ क्या करोगे आप बोलोगे सर कैन अचीव, बाकी इसका आंसर होना चाहिए कैन बी अचीव, ठीक है, अच्छा एक बात बताओ कैन बी अचीव्ड है नहीं है, कैन बी अचीव्ड है नहीं है, कैन बी अचीव्ड है नहीं है, ये है, हाँ तो ठीक है, अब कोई टॉपर बताएगा कि आंसर कैसे हो, ठीक, तो आप मैं तो कहूंगा परमात्मा से आप सिलेक्शन लो और जरूर मिलने आओ बेटा, आपका भी इंटरव्यू लूंगा, फोटो खींचेंगे, और कोई अगर पैसे दे रहा है फिर कोई टेंशन नहीं है, लेकिन ये नहीं करना बेटा कि आप मेरे से पढ़े और कोई पैसे दे रहा है सिर्फ वहां चले गए मेरे से मिलने नहीं है, फिर दुख होगा, खून पसीने से सींचा मैंने आपको, ग्रामर भी कराई, आपकी वोकैब भी कराई, आपका कॉम्प्रिहेंशन भी कराऊंगा, कितनी सारी, ठीक है ना, प्रैक्टिस भी कराऊंगा, तो बेटा मिलने जरूर आना लड्डू, अपने को कोई रिलेशन नहीं, लेकिन मिलने जरूर आना भी, क्योंकि मेरा स्टूडेंट आज तक ऐसा कोई नहीं रहा जो सिलेक्ट हुआ मुझसे मिलने आए, वो मिलने जरूर, तो अपना समय मिलने का जरूर आपको, ठीक है ना, बस ये ध्यान, चलो अब आगे के क्वेश्चन तो आप कर लोगे, चलो एक क्वेश्चन और जाते जाते मजा आ जाएगा, एक जाते जाते क्वेश्चन और घबरा क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 15 भैया, 15 का क्या लिखा भाई, व्हाई डिडंट यू अकंपनी, देखो बेटा डिडंट है, डिड नॉट है और कंपनी पास्ट इंडेफिनिट है, तो पक्का क्या होगा, वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म होगा, पक्का आंसर में क्या होगा बेटा, वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म होगा, देखो वॉज वर्ब थर्ड फॉर्म है, क्या वॉज वर्ब थर्ड फॉर्म है नहीं है, क्या वॉज वर्ब थर्ड फॉर्म है नहीं है, क्या वॉज वर्ब थर्ड फॉर्म है, लेकिन अब सोचो क्या आएगा आगे, बेटा योर फादर, व्हाई डिडंट योर फादर अकंपनी यू, तो इसका ऑब्जेक्ट कौन है, यू, तो आगे यू आना था, यहां तो मेरा व्हाई वाजंट योर फादर, अच्छा यहां भी योर फादर आ गया, यहां भी योर फादर आ गया, मतलब एक्टिव वॉइस में भी आ गया, पैसिव वॉइस में भी आ गया, आगे तो यू आना था ना इसका ऑब्जेक्ट बेटा, हाँ तो ये आंसर आज मजा,
चलो बस ये चीज हुई भैया मेरे, ठीक है, बड़ी आसान सी कहानी थी। अब बेटा जितने भी क्वेश्चंस मैं इसके डालूंगा ना, ये सीपीयू की क्या बात, सीडीएस की क्या बात, सीजीएल की क्या बात, सारे क्वेश्चंस आपसे बनेंगे, बिंदास बनाना। इनके भी आंसर के नीचे सेट नहीं किए बेटा मैंने, वो सेट करके आज का टाइम देना, फिर कल इनको अपलोड करूंगा। फिर अब कल कौन सा टॉपिक करेंगे गुरुजी? कल मेरे भाई हम करेंगे आपका एक बहुत ही लवाबदार टॉपिक, वो लवाबदार टॉपिक है नरेशन।